तो हरे कृष्णा कीर्तन जानते हैं ना सब लोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको करेंगे। इससे पहले 4 लाइनों का छोटा सा भजन है, उसे गाएंगे, ठीक है? तो जिसे याद नहीं है भजन, वो मेरे बाद में दोहराएगा पीछे से, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से और फिर दोहराइएगा, ठीक है? जय राधा माधव कुंज बिहारी, ठीक है? ये भजन है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Jai Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Shri Radhe Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jai Jai Prabhupada 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 Jai Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari निताई गौर प्रेमानंद सभी लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासाजी गौर भक्त वृंद की जय जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की श्री श्री मथुरा वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की श्री क्षेत्र द्वारिकापुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की हरे कृष्ण महामंत्र की हरिनाम संकीर्तन की जय गौर प्रेमानंदी सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण गुरु और गौरांग की जय जयकार हो हरे कृष्ण जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो सभी हाथ जोड़ के मंगलाचरण करेंगे ठीक है। उसके बाद भक्ति क्लास की शुरुआत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साद्वैजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। सभी पुरुषों से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है हमारी आज की भक्ति कक्षा में। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का टॉपिक क्या है पता है? पिछली बार का क्या था? हरिनाम जप की महिमा, ये पिछली बार का टॉपिक था। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन याद हो गया? आप बताओगे इंट्रोडक्शन? क्यों लिखा है तो बताना तो चाहिए। कैसे बताओगे? अगली बार बताओगे? चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन अगली बार करना। ठीक है, लेकिन अगली बार आपसे दिलवाऊंगा पक्का। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है भक्ति के 9 स्तर। क्या? भक्ति के 9 स्तर। पिछली बार हमने ये बताया था कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार से की जा सकती है। कितने प्रकार से? कौन कौन से 9 प्रकार बताए थे? किसी को याद है? सबसे पहला श्रवण, यानी सुनना, भगवान के बारे में सुनना, ये पहले प्रकार की भक्ति है ना। भगवान के बारे में सुनकर हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा कीर्तनम, कीर्तन करके भगवान की सेवा कर सकते हैं, है ना। तीसरा पाद सेवनम, ठीक है, भगवान के चरणों की सेवा कर सकते हैं। ठीक है। स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, ठीक है, फूल पान चढ़ाना, ये सब चीजें। ठीक है। चौथा पूजनम, पूजा करना, ठीक है, भगवान की। पांचवा वंदनम, भगवान से वंदना करना, प्रार्थना करना। ठीक है। छठा दास्यम, ठीक है, दास बनकर भगवान की सेवा करना। सख्यम, सखा बनकर भगवान की सेवा करना। आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन करना, यानी मेरा जो सब कुछ है वह किसका है? भगवान का है। ठीक है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन इस भक्ति में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कैसे? धीरे धीरे। कोई सोचे एकदम से हमारे सामने भगवान अभी प्रकट हो जाएंगे, हमने भगवान का नाम लिया, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम भक्ति के उस स्टेज पे पहुंच जाएं तो ठीक है, एकदम से। लेकिन एकदम से पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसलिए धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ा जाता है। तो भक्ति की सीढ़ियाँ होती हैं चढ़ने की। जैसे आप पढ़ाई करते हो कॉलेज की, तो फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करते हो और एक एक साल करके हाई स्कूल तक पहुँचते हो, है ना। ऐसे ही भक्ति की पढ़ाई करते हैं तो हम एक एक करके सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, एक एक करके एक क्लास पार करते हैं, फिर दूसरी में पहुंचते हैं, फिर दूसरी पार करके तीसरी में पहुंचते हैं। इस तरह से भक्ति की 9 क्लासेस हैं। कितनी? 9। जब हम 9 क्लास पार कर लेते हैं पूरी, तब हमें भगवान का दर्शन होता है। किसका? भगवान का। कब होता है? जब हम 9 क्लासेस पूरी पार कर लेते हैं। ठीक है। तो भक्ति की 9 क्लासेस में सबसे पहली चीज है श्रद्धा। क्या?
श्रद्धा। सबसे पहली सीढ़ी का नाम है श्रद्धा। ठीक है, भक्ति के 9 स्तर हैं, उनमें सबसे पहला क्या है? श्रद्धा। लिख लो। ठीक है, अब ये श्रद्धा होती क्या है, किसे कहते हैं श्रद्धा? नहीं, मन तो भक्तों का होता है, लेकिन श्रद्धा नहीं होता। विश्वास करना, विश्वास करना। ठीक है, विश्वास करना श्रद्धा का एक रूप है। ठीक है, श्रद्धा करना या विश्वास करना लमसम एक ही बात है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, श्रद्धा जो होती है, विश्वास में क्या होता है, हमें विश्वास तो होता है, जैसे किसी बात पे विश्वास है एक व्यक्ति की और किसी बात पे विश्वास नहीं है। लेकिन श्रद्धा जो होती है वो पूर्ण रूपेण विश्वास करना होता है, पूरी तरह से विश्वास करना, उसमें जरा सी भी आपको मतलब कमी नहीं मिलेगी, उसे बोलते हैं श्रद्धा। किसी पर पूरी तरह से विश्वास कर लेना। ठीक है, ये क्या होती है? श्रद्धा। अब ये श्रद्धा आती कैसे है? श्रद्धा, क्योंकि जब हम भक्ति के पहले स्तर पे ही नहीं पहुंचेंगे, पहली क्लास ही नहीं पार करेंगे, तो आगे क्या बढ़ेंगे? तो हृदय में पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए ना। श्रद्धा मतलब भगवान है भी या नहीं, ये भी नहीं पता है अभी, तो विश्वास ही नहीं है हृदय में भगवान है भी या नहीं। अगर हृदय में विश्वास हो, भगवान, कौन कौन विश्वास करता है भगवान को? सब करते हैं। भगवान है संसार में, मानते हो? हैं? तो अगर मानते हो भगवान इस संसार में है, तो ये भी मानते होगे कि भगवान सर्वशक्तिमान है और सब कुछ देख रहा है ना? तो ये भी मानना चाहिए आपको कि वो हमारे अच्छे कर्मों को देखता है, तो बुरों को भी देखता होगा, और बुरों को देखता होगा तो उनका दंड भी देता होगा, है ना? तो जब भी कोई बुरा कर्म करते हो तो ये समझ नहीं आता तो भगवान देख रहा है सब। हम क्या सोचते हैं? कोई नहीं देख रहा है, क्या कोई नहीं देख रहा है, और जल्दी जल्दी बुरे काम कर डालते हैं, है ना? तो उस समय याद होना चाहिए भाई भगवान देख रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि हमें भगवान को विश्वास है ही नहीं। हम बस जबान से कह देते हैं, कोई पूछता है तो जबान से कह देते हैं भाई हम भगवान को मानते हैं, लेकिन मानने वाला ऐसा नहीं होता है। मानने वाला हर जगह मानता है, ऐसा थोड़ी ना मंदिर में मानेगा, मंदिर के बाहर नहीं मानेगा। बालाजी जाएंगे तो 40 दिन तक प्याज नहीं खाएंगे, उसके बाद आके खाएंगे। 9 दुर्गों में नहीं खाएंगे, उसके बाद खाएंगे, है? 9 दिन भगवान को मानेगा, 9 दिन के बाद नहीं मानेगा। बात है ना जी? तो इसे क्या मानना कहते हैं, विश्वास करना कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि भगवान में विश्वास करना। जब विश्वास होगा तब उसके बाद श्रद्धा डेवलप होगी ना। पहले तो विश्वास ही नहीं है तो श्रद्धा कहाँ से आए, है ना? तो श्रद्धा कहाँ से आती है? श्रद्धा आती है सत्य से। किससे? सत्य से। देखो श्रद्धा हमारे हृदय में कैसे प्रकट होती है? हाँ, श्रद्धा आती है सत्य से। ठीक है, वेदों का वाक्य है श्रद्धा सत्यम आप्यते। श्रद्धा सत्यम आप्यते, यानी श्रद्धा सत्य से आती है। किससे? सत्य से आती है। ठीक है, जब हमें कोई सच्चा इंसान मिलता है, क्या सच्चा इंसान जो सत्य बोलता है, ठीक है, जब हम उसे अनुभव कर लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, जब हमारा ऐसा अनुभव हो जाता है तब हमारे हृदय में उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा डेवलप होती है, श्रद्धा विकसित होती है ना, कि ये व्यक्ति सच बोलता है और चाह कर भी कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो आप से अगर कोई आके उस व्यक्ति के बारे में कभी बुराई करे कि यार उसने ऐसा ऐसा झूठ बोला हमसे, तो आप कभी फिर विश्वास नहीं करोगे, बोले हो ही नहीं सकता, वो झूठ बोलते ही नहीं। समझ में आया? इसे बोलते हैं श्रद्धा, कि आपको कोई भड़काएगा लेकिन आप नहीं भड़कोगे उस समय। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा है उसमें, अटूट है, आपने उसे जाना है, पहचाना है, परखा है, तब विश्वास हुआ। विश्वास के बाद क्या? श्रद्धा का जन्म हुआ। ठीक है,
तो पहले सत्य आता है जीवन में, सत्य आने के बाद विश्वास प्रकट होता है और विश्वास के बाद श्रद्धा प्रकट होती है। समझ में आई बात? श्रद्धा कैसे आती है? सत्य से। ठीक है, श्रद्धा सत्यम आप्यते। और सत्य क्या है? जैसे हमने बताया श्रद्धा सत्य से आती है, तो पहले सत्य को जानना पड़ेगा ना, सत्य को हृदय में लाना पड़ेगा, तभी तो श्रद्धा आएगी हृदय में, है? तो सत्य क्या है? क्या चीज सत्य है जानते हो? सूरज सत्य है, और क्या है सत्य? ईश्वर सत्य है। ईश्वर को तो अभी हम मानते ही नहीं है। मानते होते तो ऐसे काम ही क्यों करते कि हमें याद दिलाने की जरूरत पड़ती है ईश्वर की, है ना? भक्ति क्लास लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ईश्वर को मानता होता है। गलत कार्य नहीं करेगा ना, ईश्वर को मानता नहीं है, बस मुंह से बोलता है, ये चीज है। तो सत्य कैसे आता है? सत्य क्या चीज है एक्चुअल में? सत्यम हरि नामम चा। क्या है? सत्य भगवान का नाम है। कहते नहीं है जब कोई मर जाता है तो राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है? तो अभी तो भगवान को मान नहीं रहे ना, तो कहाँ से नाम भी नहीं मानेंगे ना? नहीं मानता नहीं है, केवल कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि संतों ने जाना है ना, संतों ने बोला है कि भैया भगवान का नाम सत्य है, इसलिए कहता है। क्यों कहता है? देखा देखी रीति रिवाज, पूजा भी करता है ना, करता तो है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान को मानता है। वो क्या है, हमारे अंदर से संस्कार पड़ गए हैं, हमारे माँ बाप करते आए थे, हम भी कर रहे हैं, आगे चल के करेंगे। ठीक है, वैसे जैसे माँ बाप ने की वैसी देखा देखी हम भी करेंगे, है ना? लेकिन मानते नहीं है, और बल्कि पूजा करना एक बोझ लगता है आज के मनुष्य को। उससे कह दो बेटा भगवान को भोग लगाया हो जाती, तो क्या कहें खुद लगाओ ना, अभी हमारा काम है। बड़ा बुरा सा लगता है। उससे कह दो आरती कर लो 5 मिनट खड़े होके, तो आरती करना बड़ा बोरिंग सा लगता है उससे, है ना? तो एक्चुअल में ये है, मानता उनका नहीं है, दिखावे के लिए रीति रिवाज से जुड़ गया है, व्यक्ति को करता रहता है। कल भी मैंने बताया था ना, मैकेनिकल प्रोसेस करते रहता है। हाँ, सिंबलाइजेशन है, वो रीति रिवाज में पड़ गया है ना? तो ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन मानता नहीं है हृदय से। अगर मान ले कि भगवान हमें देख रहा है तो हम किसी की 1 पैसे की चोरी नहीं करेंगे। अगर हम ये मान ले कि भगवान हमें देख रहा है तो हम किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, है ना? मतलब कोई भी दुष्कर्म आप कर ही नहीं सकते अगर भगवान को मानो तो, है ना? तो श्रद्धा सत्य से आती है, और सत्य क्या है? भगवान का नाम। किसने कहा है? साधु संतों ने कहा है, जिन्होंने भगवान को देखा है उन्होंने कहा है। ठीक है, जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है। शास्त्रों ने कहा है। किसने? शास्त्रों ने। जो शास्त्र है हमारे, भगवत गीता है, वेद है, पुराण है, ठीक है, रामायण है, इन सब में लिखा गया है कि सत्य क्या है? भगवान का नाम है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं राम नाम सत्य है ना? प्रभु का नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। हाँ, तो हरि का नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। सत्य क्या है? भगवान का नाम। यानी कि अगर हमारे हृदय में श्रद्धा विकसित करनी है तो सिद्धांत कहाँ पे आता है? हमें भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जप। आपके हृदय में श्रद्धा तब डेवलप होगी जब आप भगवान के नाम का जप करोगे, भगवान के नाम का कीर्तन करोगे, भगवान के नाम का संकीर्तन करोगे। ठीक है, तब धीरे धीरे आपके हृदय में श्रद्धा प्रकट होगी। कब होगी? जब हम सत्य का कीर्तन करते हैं, यानी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, तब। ठीक है, इसीलिए क्लास शुरू होने से पहले हमने क्या किया? कीर्तन। ठीक है, हरिनाम कीर्तन किया, ताकि हमारी जो अंदर है, मतलब भक्ति की पहली क्लास में हम पास हो जाएं, हमारे अंदर श्रद्धा डेवलप हो जाए भगवान के प्रति। ठीक है, तो श्रद्धा को विकसित करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ, अकेले करोगे तो मन नहीं लगेगा, ओवोगे। अकेले पूजा करने को जाओगे तो ओवोगे, मन नहीं लगेगा, है ना? भक्तों के साथ करोगे तो ओवोगे नहीं, मन लग जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में क्या करना होता है?
भक्तों के साथ हमें संकीर्तन करना चाहिए। ठीक है, श्रद्धा को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? संकीर्तन करना चाहिए। संकीर्तन करते करते हमारे अंदर श्रद्धा विकसित हो जाएगी, और श्रद्धा विकसित हो जाएगी तो हम भक्ति की पहली कक्षा पार कर जाएंगे। समझ में आ गया? तो भक्ति की पहली कक्षा में पार होने के लिए क्या करना है? हरिनाम संकीर्तन। लिख लो इस पॉइंट को। ठीक है, संकीर्तन, हाँ, यानी भगवान के नामों का संकीर्तन करना है। ठीक है, श्रद्धा को विकसित करने के लिए क्या करना है? हरि के नामों का संकीर्तन करना है, वो भी भक्तों के साथ मिलकर। ठीक है, अकेले मन नहीं लगेगा, ठीक, बोरिंग सा लगेगा। ये क्या जप करने को दे दिया है? कितनी माला करते हो? स्वाद 2। तो तुम्हें दिखा के करेगी क्या? नहीं चाचा, घर में तो रहते हैं। अच्छा, सब टाइम मेरे साथ रहते हैं। चलो ठीक है, आप अगर नियम से 2 माला करते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, करना चाहिए। इससे हमारे करने से, रेगुलर करने से अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन करना चाहिए। ठीक है, इसी को करने से श्रद्धा डेवलप होगी। ठीक है, क्या डेवलप होगी? श्रद्धा। श्रद्धा विकसित होती है भगवान के नामों का जप करने से, कीर्तन करने से। ठीक है, कीर्तन करोगे, श्रद्धा डेवलप होगी, विकसित होगी, और श्रद्धा के विकसित होते ही भक्ति की कक्षा में हम क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। अब ये श्रद्धा विकसित होने पे होगा क्या? जैसे अभी कोई नास्तिक व्यक्ति आ जाए और कह दे, अरे कहाँ है भगवान संसार में, है तो हमें दिखाओ, है ना, हम तो नहीं मानते भगवान को। तो अभी आपको उसके साथ रह के ऐसा लगने लगेगा कि यार वास्तव में संसार में भगवान नहीं है, कुछ नहीं होता है, ऐसा है ना, खाओ पियो ऐश करो, मौज लो जिंदगी की, ऐसे ही लगता है ना। तो ये श्रद्धा नहीं है अभी हृदय में, इसलिए होता है ऐसा। जब हम भक्तों के साथ पहुंच जाते हैं तब लगता है हाँ यार ये सही कह रहे हैं, भगवान तो है संसार में, हमें करना चाहिए। और जैसे भक्तों के संग से बाहर निकले, संसार में दूसरे लोगों के साथ पहुंचे, तो वो ऐसा लगने लगता है यार अब तो भगवान है ही नहीं, कहाँ यार उस चक्कर में पड़े थे, है ना। ये क्यों होता है ऐसा डामाडोल स्थिति? क्योंकि हृदय में श्रद्धा नहीं होती है। इसलिए ये पहचान है कि किसके हृदय में श्रद्धा है, किसके में नहीं है। जिसके हृदय में श्रद्धा डेवलप हो गई, फिर उससे आके स्वयं भगवान भी कहते कि मैं नहीं हूँ, तो भी वो कहेगा ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं, हम तब भी हरिनाम ही करेंगे, टेंशन मत लो। क्या श्रद्धा आने के बाद क्या बोल होता है? कोई कहता है हरिनाम करने से कोई फायदा नहीं है, क्यों करते हो इसको, समय बर्बाद मत करो। लेकिन फिर भी करोगे, क्या कहोगे? हमें कोई फायदा नहीं चाहिए, हमें करना है, हमें अच्छा लगता है ना। तो ये श्रद्धा का गुण है। श्रद्धा जब डेवलप हो जाती है तो उस व्यक्ति को कभी भी कोई भी व्यक्ति मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता अपने पद से। यानी अगर आपके हृदय में श्रद्धा डेवलप हो गई, फिर आपसे कोई कहे हरिनाम का जप मत करो, ये बेकार है, इससे करने से कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होते, तो भी आप नहीं मानोगे, आप अटल रहोगे अपनी स्थिति पे। क्या अटल रहोगे कि हाँ भगवान होता है, तुम मुझे बिगाड़ नहीं सकते मेरे पद से, मैं जानता हूँ। ठीक है, तपस्या करी थी तो उसने भी तो कितना लोगों ने आके मतलब वहाँ पर तो श्रद्धा की पहचान समझ गए क्या हो गई? अभी हमारे हृदय में श्रद्धा है नहीं है ना, तो मतलब अभी हमने भक्ति कक्षा में एडमिशन लिया है। क्या लिया? एडमिशन। और जिस दिन श्रद्धा विकसित हो जाएगी, मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा बाकायदा लिख के, ठीक है, कि अब आप श्रद्धावान हो गए हो। क्या अब आप श्रद्धावान हो गए हो, भक्ति की पहली कक्षा में पास हो चुके हो। ठीक है, और उस दिन के बाद अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे। ठीक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जिसके हृदय में श्रद्धा होती है वही ज्ञान को धारण कर पाता है। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है वो कभी ज्ञानी नहीं बन सकता। समझ में आया? वो हमेशा ज्ञानी रहता है। क्या कहते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ठीक है, लभते ज्ञानम मतलब श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिसमें श्रद्धा नहीं है ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, और ज्ञान कैसे मिलता है? हमें आचार्यों के माध्यम से मिलता है ना। किसके माध्यम से? आचार्यों के माध्यम से। टीचर ज्ञान देता है ना, गुरु ज्ञान देता है। ठीक है, तो ज्ञान को हम
जैसे अभी हम आपको कोई ज्ञान दे, बड़े बड़े महापुरुष ज्ञान देते हैं, लेकिन आप ज्ञानी क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हृदय में श्रद्धा नहीं थी। क्या नहीं थी? श्रद्धा। श्रद्धा नहीं थी, इसलिए वो ज्ञान हृदय में रुका ही नहीं और हम ज्ञानी बने ही नहीं। अज्ञानी के अज्ञानी रहे। ज्ञान तो चारों तरफ बट रहा है संसार में, है ना, लेकिन श्रद्धा नहीं थी, इसलिए क्या हुआ? ज्ञान ठहरा नहीं हृदय में, है ना। तो ज्ञान को ठहरने के लिए क्या जरूरी है? श्रद्धा। तो श्रद्धा हमें आती है सत्य से, हरिनाम का कीर्तन करने से। हरिनाम का कीर्तन करेंगे, श्रद्धा विकसित होगी। श्रद्धा विकसित हो जाएगी, तब हमें ज्ञान को धारण करने की क्षमता आ जाएगी। यानी जो हमें ज्ञान मिलेगा हम उसे स्वीकार कर पाएंगे और धारण कर पाएंगे, तब हम ज्ञानी बन जाएंगे। ज्ञान हमें किसके माध्यम से मिलता है? गुरुजनों के माध्यम से। यानी कि तब हमें क्या करना चाहिए? साधु संग करना चाहिए। साधु संग ये दूसरा स्तर है। जब श्रद्धा विकसित होती है तब व्यक्ति क्या करता है? साधु संग करता है। भक्ति का दूसरा स्तर क्या है? साधु संग। ठीक है, भक्ति का दूसरा स्तर है साधु संग। हृदय में श्रद्धा विकसित हो जाएगी तो आपको भगवान के बारे में जानने की लालसा बढ़ेगी कि भगवान कैसे हैं, कैसे मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये सब चीज होगी। ठीक, अब ये सब चीज बताएगा कौन हमें? हाँ, आचार्य बताएंगे, गुरुजन बताते हैं। ठीक है, तो जब हमारे हृदय में श्रद्धा डेवलप हो जाएगी तब हम गुरुजनों का संग करेंगे, महत्जनों का संग करेंगे, आचार्यों का संग करेंगे। ठीक है, साधु जनों का संग करेंगे। इसे बोलते हैं साधु संग। ठीक है, साधु संग करेंगे तो हमें ज्ञान जो मिलेगा उनसे, उसको हम धारण कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हृदय में अब श्रद्धा विकसित हो चुकी है। समझ में आया? पहला बताया श्रद्धा, श्रद्धा के बाद हमने बताया साधु संग। ठीक है, यानी श्रद्धा विकसित होने पर ही साधु संग कर पाते हैं। ठीक है, वरना होता क्या है, कभी कभी ये दोनों चीजें मतलब आपस में कभी पहले स्थान पे कभी दूसरे स्थान पे आती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमारे हृदय में मतलब श्रद्धा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हमारी भेंट हो गई किसी ऐसे समर्थ साधु से जिसने हमारे हृदय में भगवान के नाम का प्रकाश कर दिया, तो हमारे हृदय में तुरंत ही श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उस केस में साधु संग पहले स्थान पे आ गया, क्योंकि हृदय में श्रद्धा नहीं थी, लेकिन हम किसी साधु से मिले और मिलने के बाद हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई, है ना, भगवान के प्रति। तो कभी कभी साधु संग पहले स्थान पर आ जाता है। ठीक है, और बाद में श्रद्धा उत्पन्न होती है। जैसे नारद मुनि वाल्मीकि जी से मिले पहली बार। किससे? वाल्मीकि जी से। वाल्मीकि जी का नाम सुना है, जिन्होंने रामायण लिखी थी, है ना। उनका नाम था रत्नाकर डाकू, है ना। हाँ, वो डाकू थे पहले, लेकिन नारद मुनि से जब उनकी भेंट हुई तो नारद मुनि से मिलने के बाद में, जैसे ही नारद मुनि से उनका साधु संग हुआ, साधु संग होने के बाद में उनके भगवान के नाम में श्रद्धा डेवलप हुई, और श्रद्धा विकसित होने के बाद वो भगवान के बहुत बड़े भक्त बने और उन्होंने रामायण की रचना की, है ना। तो कभी कभी साधु संग होने के बाद श्रद्धा विकसित होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, पहले श्रद्धा विकसित होती है, उसके बाद ही व्यक्ति साधु संग करता है। ठीक है, जैसे अगर श्रद्धा नहीं है और उसे साधु मिल भी जाए, अगर हृदय में श्रद्धा नहीं है और उसे साधु मिल भी जाए, तो भी वो उसके ज्ञान को मतलब धारण नहीं कर पाएगा, मानेगा नहीं। साधु ने बताया ऐसा किया करो, वो मानेगा नहीं। हाँ, वही एक कान से सुनेगा, इधर से निकालेगा वो। ठीक है, मानेगा नहीं। मानेगा किस केस में? जब हृदय में श्रद्धा होगी तभी मानेगा, वरना नहीं मानेगा। कोई कितना भी भौंकता है, वो सही समझेगा कितना भौंक रहा है। समझ में आया? तो इसलिए श्रद्धा को पहले स्थान दिया है कि अगर साधु मिल भी जाए पहले, तो भी बहुत कम केस ऐसे हैं जहाँ पे श्रद्धा विकसित हो। ठीक है, पहले श्रद्धा ही आती है हृदय में। ठीक है, जब श्रद्धा आती है तभी साधु संग का फायदा होता है और तभी वो ज्ञान हमारे हृदय में ठहरता है। ठीक है, तो आदो श्रद्धा तथा साधु संग, यानी श्रद्धा पहला स्तर है भक्ति का, दूसरा स्तर है साधु संग। साधु संग करता है व्यक्ति। ठीक है, और साधु संग करने से क्या होता है हमारे जीवन में? जब हम बहुत ज्यादा साधु संग करते हैं, संतों के संग रहते हैं, उनकी बात करते हैं, सत्संग करते हैं,
तो होता क्या है हमारे जीवन में, हमारी भजन क्रिया आरंभ होती है। क्या? भजन क्रिया। हमारा तीसरा स्तर है भक्ति का भजन क्रिया। ठीक है, भजन क्रिया तीसरा स्तर। ठीक है, तीसरा स्तर भजन क्रिया। भजन क्रिया यानी कि अब हम भजन करना शुरू करते हैं। क्या? अब हम भजन करना शुरू कर पाते हैं। अभी तक भजन नहीं कर रहे थे, जो भी पूजा पाठ कर रहे थे वो भजन नहीं था, वो भजन था। क्या था? भजन। भजन और भजन में बहुत अंतर है। भजन अगर आप पे लाद दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा ना। ऐसे ही अगर अभी हमें पूजा करने को कहा जाए तो अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। कहाँ यार पूजा में फंसा दिया हमको, ऐसे ही लगता है ना। तो वो भजन लगता है, भजन नहीं लगता। क्या लगता है? भजन। तो भजन अभी वो भजन है, लेकिन जब श्रद्धा आती है, फिर साधु संग करते हैं, फिर साधु संग करने के बाद हमारी भजन क्रिया आरंभ होती है। फिर वही पूजा जो हमें पहले भजन लगती थी, अब वो हमारा भजन बन जाएगी। और भजन में और भजन में अंतर ये कि भजन से हमें दुख मिलता है, दुख की अनुभूति होती है, और भजन से हमें आनंद मिलता है, सुख की अनुभूति होती है। फिर उसी पूजा को करने में आपको बड़ा आनंद आएगा। समझ में आया? फिर आप आरती करोगे तो हृदय प्रफुल्लित होगा, मन नाच उठेगा, है ना, और आप आनंद से विभोर हो जाएंगे। फिर ये स्थिति होगी। और अभी पूजा करने का मन तक नहीं करता है ना। तो अभी क्या है? भजन है। लेकिन जब साधु संग करते रहेंगे तो साधु संग जैसे ही हमारी दूसरी कक्षा में हम पास हो जाएंगे, तब हमारी भजन क्रिया आरंभ हो जाएगी। यानी फिर हमें भजन करने में सुख मिलने लगेगा। समझ में आई बात? फिर हमारी भजन क्रिया आरंभ होगी। ठीक है, और भजन क्रिया आरंभ होने से क्या होता है? भजन करने से होता क्या है? भजन करने से सुख की अनुभूति। हाँ, सुख की अनुभूति तो होती है, भजन करते करते ही होती है ना। आनंद की प्राप्ति। भजन करने से भक्ति के हम चौथी क्लास में पहुंच जाते हैं पास करके। ठीक है, और चौथी क्लास का नाम है अनर्थ निवृत्ति। भजन करने से क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति होती है। ठीक है, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का मतलब होता है कि हमारे जीवन से पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या? पाप। यानी हमने पहले जीवन में बहुत पाप किए हैं ना, तो वो पाप धीरे धीरे भजन क्रिया से नष्ट होते हैं। किससे? भजन क्रिया से, भजन करने से। भजन वो आग है जो जिसमें सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, एक भी पाप नहीं बचेगा और आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। किससे? भजन करने से। भजन करने से हृदय शुद्ध होगा। आपके सिर्फ पाप ही नष्ट नहीं होंगे, पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाएगी। यानी आप पाप करोगे ही नहीं आगे से जीवन में, ऐसी स्थिति आ जाएगी। अनर्थ निवृत्ति के साथ साथ पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जैसे आज हमने सोच लिया कि आज से झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन सोचने मात्र से ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप अभी क्लास से बाहर निकलोगे, थोड़ी देर बाद फिर झूठ बोलोगे घर जाके, है ना। इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास भजन क्रिया ही नहीं है, तो पाप करने की प्रवृत्ति हम पे हावी हो जाती है। फिर से हम फिर से पाप कर बैठते हैं, झूठ बोल बैठते हैं, है ना। तो भजन क्रिया करने के बाद ये निवृत्ति हो जाती है, आपके अंदर से पाप करने की चेष्टा ही खत्म हो जाएगी। आप चाहोगे तो भी झूठ नहीं बोल पाओगे फिर तो। समझ में आया? पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, भजन क्रिया से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। क्या? अनर्थ निवृत्ति। अब हृदय शुद्ध हो गया आपका, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो गई। अब आप वास्तव में सच्चे अर्थों में मानव कहलाने के योग्य हो गए। अभी तक क्या थे? पशु थे, जानवर थे। जानवर यही सब काम करता है, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, ये सारे काम मतलब जानवर भी करता है, इंसान भी करता है। तो नया क्या हो गया इसमें? तो अभी तक हम क्या थे? जानवर। जानवर से इंसान कब बने? जब हम भक्ति की चौथी कक्षा में पहुंचे, हमारी अनर्थ निवृत्ति हुई। अनर्थ निवृत्ति होने के बाद हम मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। किसकी? मनुष्य की श्रेणी में। मनुष्य की श्रेणी में आने के लिए हमें 4 क्लास पास करनी पड़ती है। पहली श्रद्धा, दूसरी साधु संग, तीसरी भजन क्रिया, चौथी अनर्थ निवृत्ति।
जब हम 4 क्लास पास कर लेते हैं तब हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। ठीक है, तो अभी हम सब जानवर हैं, समझ में आया? और जानवर से हमें मनुष्य बनना है। ठीक है, अब हम मनुष्य बन गए, अनर्थ निवृत्ति हो गई। ठीक है, पाप खत्म हो गए, पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई। ठीक है, अनर्थ निवृत्ति के बाद में क्या होता है, हमारी निष्ठा बढ़ती है। भक्ति का 5वां स्तर क्या है? निष्ठा। निष्ठा। ठीक है, निष्ठा 5वां स्तर है निष्ठा। निष्ठा बढ़ती है। ठीक है, निष्ठा क्या होती है? जैसे सिद्धांत पे अटल रहना। क्या? अटल रहना मतलब हमने कोई संकल्प कर लिया। ठीक है, अभी हमने संकल्प किया कि सुबह 4 बजे उठेंगे और डेली उठेंगे, लेकिन नहीं उठ पाएंगे। 2-3 दिन नियम चलेगा, तीसरे दिन से कहेंगे यार बड़ा कष्ट होता है उठने में, सोते रहो। क्या है, 4 बजे नहीं उठेंगे तो क्या है ना? तो ये हमारी संकल्प टूट जाता है। हम कोई भी व्रत लेते हैं, कोई भी संकल्प करते हैं, वो टूट जाता है ना? लेकिन जब हमारी अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो जो संकल्प हमने एक बार ले लिया, समझ में आया, उसे पूरा करेंगे किसी भी हाल में, वो कभी टूटेगा नहीं हमारा संकल्प। समझ में आया? और उसमें हमारी निष्ठा हो जाएगी। निष्ठा मतलब होता है दृढ़ निश्चय। निष्ठा का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय। ठीक है, कैसे भी करो, कितनी भी परेशानी आए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आप अपने संकल्प को टूटने नहीं दोगे, दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करोगे। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया मैंने कि आपको 2 माला रोज करनी है, तो अभी कभी करोगे कभी नहीं करोगे, ये स्थिति होगी, है ना? लेकिन एक बार अनर्थ निवृत्ति हो जाए, ठीक है, 4ठी कक्षा पास कर जाओगे, फिर अगर आपने संकल्प किया 2 माला करनी है तो निष्ठा पूर्वक उसको करोगे, दृढ़ता पूर्वक पालन करोगे। समझ में आया? और कभी नहीं छूटेगी, हमेशा करोगे। ये निष्ठा डेवलप होती है। समझ में आया? निष्ठा का मतलब होता है दृढ़ता, सिद्धांत पे अटल रहना। ठीक है, हम अटल रहेंगे कि इतना तो करना ही करना है, हमको ऐसा करना ही है, हम अपने सिद्धांत से हटेंगे नहीं। ठीक है, हमने व्रत ले लिया कि हम अपनी नौकरी को ईमानदारी से करेंगे, तो ये व्रत आपका टूटेगा नहीं, चाहे कोई कितनी भी आपको रिश्वत का लालच दे, है ना? लेकिन आप ईमानदारी पे अड़े रहोगे। तब जब हृदय में निष्ठा होगी तब। समझ में आया? तो निष्ठा डेवलप होती है किससे? जब हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है। भक्ति की हम 5वीं कक्षा में पहुंच जाते हैं और निष्ठा डेवलप होती है। ठीक है, जब निष्ठा डेवलप होती है तब क्या होता है? भक्ति की 6ठी कक्षा में पहुंचते हैं, जिसका नाम है रुचि। क्या? रुचि। रुचि। ठीक है, रुचि क्या होती है? रुचि, इसमें हमारी बड़ी रुचि है। हाँ, इंटरेस्ट है ना? हमारा इंटरेस्ट किसमें है, हम अभी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारी अभी हमारा इंटरेस्ट जैसे भजन में नहीं है, अच्छे कामों में नहीं है ना, खराब कामों में ज्यादा है। फिर ये जो रुचि है वो अच्छे कामों में होती है, अभी रुचि नहीं है अच्छे कामों में। कोई हमसे जबरदस्ती करवा दे वो बात अलग है। ठीक है, या कह कबाए आ जाते हो यहाँ पे, वो अलग बात है। ठीक है, और उसके लिए भी हमें बड़ा प्रयास करना पड़ता है। कुछ आपके मनोरंजन के लिए कुछ ऐसा भी करना पड़ता है ताकि आप लोग यहाँ आए, कुछ नई नई बातें बतानी पड़ती हैं, कितना बार समझाना पड़ता है ना? तो फिर आपकी जब रुचि हो जाएगी एक बार, फिर आप बिना बुलाए अपने आप आओगे और कहोगे सर क्लास हो रही है, नहीं हो रही है तो अभी करूँ। फिर जबरदस्ती करवाओगे पकड़ पकड़ के, मैं कहूँगा नहीं आज नहीं लूंगा क्लास, में कहोगे नहीं क्लास लो। ये होती है रुचि। क्या? रुचि। एक बच्चे का खेलने में बड़ा इंटरेस्ट है, तो कभी किसी से पूछता है खेलने जाने के लिए, अपने आप पहुंच जाएगा समय से। उससे कह दो सुबह 6 बजे ग्राउंड पे मिलना, 6 बजे पहुंच जाएगा स्टेडियम में, उसे कहना नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं रुचि। क्या? रुचि। ये रुचि कब डेवलप होती है? भक्ति की 5 कक्षाओं के बाद, 6ठी कक्षा में जब हम पहुंचते हैं, है ना? ये 6ठा स्तर है भक्ति का, रुचि। भगवान के प्रति फिर हमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी। फिर हम धोखे से भी कहीं सुन लेना कि भगवान की कथा हो रही है, तुरंत भाग के जाएंगे, अरे हमें नहीं बुलाया तो क्या होगा, हम खुद पहुंच जाएंगे। और अभी बुलाया जाता है तो भी आने में आना कहानी होती है ना? बहुत जल्दी हम निपटा के आई सर मैं।
हाँ। मैंने कहा 4:30 बज गया, पता नहीं चला एकदम समय का। तो छठा स्तर क्या है? रुचि। ये जो रुचि है हमारी फिर स्टेबल हो जाएगी, है ना। हमें भगवान के काम के लिए हमेशा रुचि रहेगी, है ना। समय से तैयार रहेंगे। हाँ, सबसे बड़ी चीज। ठीक, रुचि जब हमारी हो जाती है, ठीक है, फिर आती है हमारे अंदर आसक्ति। क्या? आसक्ति। अब ये आसक्ति क्या वाला है ना। आसक्ति जो है, इसका नाम आसक्ति पता है क्यों है? ये या तो आती नहीं है, ये बस और आती है तो बस आ सकती है, जा नहीं सकती। फिर क्या? ये केवल आ सकती है, फिर ये जा नहीं सकती, जाती नहीं है, कभी नहीं जाएगी, है ना। इसको जाने के लिए बड़ा प्रयास करोगे तो भी नहीं जाएगी, मार मार के भगाओगे तो भी नहीं जाएगी। समझ में आया? तो बार बार अभ्यास, बार बार वैराग्य से आसक्ति आ जाएगी नहीं। हाँ, वो बात अलग है, दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, इतना कर सकते हो। क्या? मुड़ जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल, हमारी आसक्ति इस समय, आसक्ति को अंग्रेजी में अटैचमेंट बोलते हैं, लगाओ। क्या? लगाओ। इस संसार से हमारा बड़ा लगाव हो गया। क्या? लगाओ, आसक्ति। ठीक है। इस संसार से हम कितना भी आपके मन को मोड़ना चाहें, मुड़ता है क्या? हमेशा इसी में फंसा रहता है ना, इसी संसार में, है ना। तो इस संसार, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये आ तो सकती है, जा नहीं सकती। अब इसे भगाने की कोशिश करोगे, नहीं भागेगी, ये मन बार बार संसार में जाएगा। आप भगवान की कथा करोगे और जरा सी देर हो जाए तो आपको ये लगेगा घर का क्या होगा, है ना, घर खाली पड़ा है। तो ये मन अपने आप ऑटोमेटिकली वहां जाएगा। क्यों? इसको आसक्ति है, लगाव हो गया है संसार से, संसार में रहते रहते, है ना। तो आसक्ति वो चीज है जिससे हम कहते हैं लगाव का हो जाना। लेकिन गलती क्या है? हमारा लगाव टेम्परेरी चीजों से हो गया है। कैसे? टेम्परेरी चीजों से, जिन्हें एक दिन जाना ही जाना है, छोड़ना ही पड़ेगा कभी ना कभी, है ना। जैसे पैसा भी टेम्परेरी है, आज है तुम्हारे पास, कल को नहीं है ना। जैसे ये शरीर से लगाओ, आज तुम हो, कल को पता नहीं हो। जैसे हमारी माता पिता आज हैं, कल को पता नहीं होना हो। हमारे बीवी बच्चे पता नहीं आज हैं, कल को होना हो। हमने सारा लगाव टेम्परेरी चीजों से कर रखा है। अब इससे होता क्या है? जब हमारा लगाव टेम्परेरी चीजों से होता है, तो जब ये चीज हमसे छीन ली जाती है तो हमें दुख होता है। क्या होता है? दुख। माँ मर गई, रोने लगे, बाप मर गए, रोने लगे, बीवी मर गई, रोने लगे, अरे बच्चे मर गए तो भी रोने लगे, है ना। हमारा पैसा छिन गया, रोने लगे, है ना। शरीर को कष्ट हुआ, रोने लगे। मतलब इस आसक्ति का परिणाम है ये दुख। क्या? आसक्ति का परिणाम। और इसलिए आसक्ति हमें टेम्परेरी चीजों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह तो कड़वा सत्य है कि एक दिन सबको जाना है। तो इससे आसक्ति रखनी चाहिए। बताओ, आसक्ति किससे करनी चाहिए? परमानेंट चीज से, जो हमेशा हमारे पास रहेगी, है ना। किससे करनी चाहिए? परमानेंट चीज से, क्योंकि वो हमारे पास से कभी जाएगी नहीं तो हमें दुख भी नहीं होगा अगर अटैचमेंट हुआ तो। और इस संसार में परमानेंट क्या है? बस एक ही चीज है, भगवान और भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, है ना, भगवान का नाम। आसक्ति किससे करनी चाहिए? भगवान के नाम से, भगवान की कथा से, है ना। जब हम इससे आसक्ति करेंगे, हमारे जीवन से कथा कभी नहीं जाएगी। मैं चला जाऊंगा, कथा करने वाला कोई दूसरा आ जाएगा, कथा नहीं जाएगी। लेकिन मुझसे आसक्ति रखोगे, मैं तो जाऊंगा, पक्का जाऊंगा एक दिन, है ना। जो मुझसे आसक्ति रखेगा वो दुख पाएगा, लेकिन जो कथा से आसक्ति रखेगा वो सर्वथा आनंद में रहेगा। जो नाम से आसक्ति रखेगा वो सर्वथा आनंद में रहेगा। भगवान का नाम अनंत काल से लोग जप रहे हैं और अभी भी जपते रहे हैं, आगे भी जपते रहेंगे, है ना। इसलिए भगवान के नाम में आसक्ति कब होगी हमारी? जब हम भक्ति की इतनी कक्षाओं को पार कर लेंगे, तब उससे हमारा लगाव होगा, आसक्ति होगी। ठीक है। और एक बार लगाव हो गया, अभी तो लगाना बड़ा मुश्किल है मन को। नाम जपने बैठो, देखो मन कैसे कैसे खेल करता है, कुछ याद आता है? ऐसी ऐसी चीजें याद आएंगी
और ऐसा कहेगा मन छोड़ इसको, क्यों कर रहा है माला, क्या होगा ऐसे करने से, फालतू में बैठा है लेकिन समय की बर्बादी है, समय की बर्बादी दिखाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि ये आसक्ति अभी अभी आएगी नहीं, बड़ी मुश्किल से लाना पड़ेगा इसे, लेकिन एक बार आ गई, मन लग गया तो फिर नहीं छूटेगी, और फिर आपको इतना आनंद आएगा इस भक्ति में, इसमें कुछ कहने के लिए, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब हमारे अंदर आसक्ति आ जाएगी, क्या आसक्ति आ जाएगी, ठीक है, तब हमारे अंदर भाव जागेगा, क्या जागेगा, भाव, ठीक है, लिख लो, नवा स्तर है भाव, क्या है, भाव। आठवां बताया नहीं था, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, ठीक है, आठवां भाव, ठीक है। तो ये भाव हमारा आठवां स्तर है, 8वीं कक्षा में हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि भाव के भूखे हैं भगवान, उन्हें क्या चाहिए, वो तो भाव के भूखे हैं, क्या कहते हैं, हाँ वो तो भाव के भूखे हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भाव क्या होता है, पता है, उन्हें ये नहीं पता कि भाव क्या होता है, भगवान का भाव क्या है। सब्जी का भाव तो पता होगा, लेकिन भगवान का भाव नहीं पता होगा, है ना। तो संसार केवल सांसारिक चीजों के भाव पता कर सकता है, लेकिन भगवान का कोई भाव है, कहते हैं भाव के भूखे हैं भगवान, भाई कौन सा भाव है तुम्हारे पास, ये तो दिखाओ जिसकी भूख लगी है भगवान को, ऐसा कोई भाव है हृदय में, नहीं है। अगर भाव होता तो भगवान तुरंत आ जाते लेने के लिए, लाओ मेरा भाव दो, छुपा के रखा है कोने में तुमने, निकाल के दो। भगवान के प्रति भाव क्या होता है, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, बड़ी छोटी सी है। भगवान श्री कृष्ण ने जब यशोदा मैया के घर में जन्म लिया, तो एक बूढ़ी माता थी जो बहुत ही गरीब थी, और उनकी इच्छा थी कि मैं भी कृष्ण को कुछ दूं। क्या थी इच्छा, ये भाव था उनका, बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन गरीब थी, ऊपर से शरीर से कुछ काम नहीं कर सकती थी, बूढ़ी हो चुकी थी, तो उनकी इच्छा थी कि मैं भगवान को कुछ दूं, कृष्ण को कुछ दूं। तो उन्होंने क्या किया, किसी बाग में गई, तो बाग में से सोचा एक आध फल ले लूं, माली से तोड़ तो सकती नहीं थी, तो माली से कहा भैया एक आध फल दे दो, मैं भगवान को कुछ देना चाहती हूँ, कृष्ण को कुछ देना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं देने को, तो आप फल दे दो। तो माली ने भी पता है क्या किया, उसने अच्छे अच्छे फल तो सब छांट के रख लिए, और जो सड़े सड़े फल थे वो बूढ़ी माता को दे दिए एक टोकरी में भर के, और कह दिया लो बूढ़ी माता कृष्ण को दे देना जाके। अब हर व्यक्ति के मन में ये लालच रहता है, क्या कोई अच्छी चीज देता है, सोना चांदी देगा भगवान को, नहीं देगा। करोड़ों कमाएगा, अरबों कमाएगा, तो एक सोने का मुकुट चढ़ाएगा तिरुपति में जाके, समझ में आया। जब अरबों खरबों कमा लेगा तब, वो भी इसलिए ताकि हमारा टैक्स बच जाए, हाँ, क्योंकि भगवान को दान देने से सरकार टैक्स माफ कर देती है, समझ में आया। हाँ, और ऊपर से वहां भी जाके भगवान से क्या कहेगा कि एक मुकुट चढ़ाया है भगवान, अगर इतना ही और दोगे तो दूसरा भी लाके चढ़ाऊंगा। व्यापार करता है वहां जाके, है ना, कभी कोई अच्छी चीज नहीं चढ़ाता भगवान को, हर संसार की यही के साथ। खैर वहां तो वो माली भी भगवान का भक्त था, लेकिन हमारे यहाँ दिखाने के लिए, हम लोगों को सिखाने के लिए भक्त लोग ये लीला करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लीला की, उन्होंने माता जी को सड़े फल दे दिए जो आधे लगीले थे या थोड़े खराब से थे ऐसे, और बूढ़ी माता उन्हें लेके बड़ी प्रसन्न हुई, बोली आज तो भगवान को फल दूंगी। बड़ा भाव हृदय में भाव भर के, और आंसू आंखों में थे कि भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए, और लेते हुए जा रहे थे। दरवाजे पे पहुंची, आवाज लगाई, कृष्ण मैं फल लाई हूँ, फल ले लो। कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा से बड़ी जिद की, मैया फल खाने फल खाने फल खाने।
मैया बोली रोज तो तू माखन खाता था, आज तुझे फल खाने की लत कैसे लगती? नहीं मैया आज फल खाने है, बहुत दिन से मैं खट्टा माखन खा रहा हूँ, आज खट्टा सेब खाऊंगा। अच्छा चल 2 रुपए दे। माता जी ने 2 पैसे दे दिए। 2 पैसे हाथ में पकड़े करेंगे, दौड़ते चले आ रहे हैं कि अरे भैया फल दे दो, फल दे दो, फल दे दो। तो उन्होंने कहा ले लो फल, जितने चाहिए। टोकरी रख दी कृष्ण के सामने, बोले जितने चाहिए उतने ले लो। बोले 2 रुपए में कितने मिलेंगे? बोले सब तुम्हारे हैं, मुझे 2 पैसे भी नहीं चाहिए। नहीं मैं पैसे दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम पैसे टोकरी में डाल दो और जितने चाहे उतने फल ले लो। तो कृष्ण ने एक फल उठाया, दूसरा फल उठाया, इधर रखा, फिर तीसरा उठाया, इधर रखा, चौथा उठाया, इधर रखा, 5वां उठा नहीं पाया, वो गिर पड़ा। छोटे हाथों में कितने फल आ जाएंगे? छोटे छोटे हाथों से फल उठाए और गिर पड़े। तो बोली माता उसे देख के बड़ी प्रसन्न हुई, बोली तू अंदर चल, मैं फल तेरे उसमें रख देती हूँ। वो सड़े हुए फल भगवान ने क्यों स्वीकार कर दिए? बोली माता में भाव था। क्या था? भाव। ये भाव था कि मैं भगवान को कुछ दूं। और हमारे अंदर ऐसा भाव कभी नहीं आता है कि मैं भगवान को कुछ दूं। हम ये कहते हैं देने के नाम पे भगवान को क्या चाहिए? भगवान तो भाव के भूखे हैं। अरे तो भाव होगा तभी तो कुछ दे पाओगे ना, भाव है ही नहीं। भाव ही नहीं है हमारे हृदय में। और कभी कभी आता भी है तो कवच कभी कभी आता है। क्या? कभी कभी आता है। बंगाल में जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो एक बूढ़े बाबा थे, वो भी बहुत गरीब थे, लेकिन साग लेके आते थे किसी खेत से। किसी ने बोला था हमारे घर से साग ले जाया करो, उसकी सब्जी बना लिया करो, आप नमक से खाते हो, रोटी अच्छा नहीं लगता है। तो साग ले आते थे, तो वो थोड़ा ज्यादा ले आते थे। तो उन्होंने एक दुकान लगा ली थी, उसी पे साग बेचते थे। क्या बेचते थे? साग। तो चैतन्य महाप्रभु भी 2 पैसे लेके आते थे, वो भी खोटे सिक्के। कैसे? खोटे सिक्के। और खोटे सिक्के लेके आते थे और उनसे बड़ी मस्करी करते थे, मजाक करते थे। कहते हैं बाबा साग दे दो। बोले साग कितने का? बोले मैं तो 5 पैसे का दूंगा। तो नहीं मैं तो 2 पैसे के लूँगा। तो बोले 5 पैसे का इतना अच्छा साग मिल रहा है वहाँ पे, वहाँ से नहीं खरीदूंगा मैं, अगली दुकान से। बोले ठीक है वहाँ से ले आओ। नहीं मुझे ले तो आऊँ वहाँ से, वहाँ का साग अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं आपका साग में क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके यहाँ का साग। तो बोले अच्छा तो ले जाओ, ऐसे ही ले जाओ। तो जब पैसे देते तो कहते बेटा ये तो खोटे सिक्के हैं, चलेंगे भी नहीं। तो कहते थे तुम्हारा साग भी तो चुराया हुआ है। क्या कहते थे? तुम्हारा साग भी तो चुराया हुआ है, ऐसे के बदले खोटे सिक्के तो मिलेंगे। तो भगवान उनसे साग ले जाते थे, लेकिन इसलिए ले जाते थे क्योंकि वो बड़े भाव से इंतजार करते थे बैठ के आज श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे और हमारे यहाँ से साग लेकर जाएंगे। रोज इंतजार करते थे। एक दिन बाबा ने दुकान नहीं लगाई। दुकान नहीं लगाई तो फिर हुआ क्या कि चैतन्य महाप्रभु को इंतजार था, अरे आज बाबा ने दुकान नहीं लगाई। तो देखने के लिए चल दिए। पता चला बाबा बहुत बीमार है, बीमारी में घर से उठे भी नहीं है। तो भागते हुए अपने घर से उनके लिए मतलब खाना लेके आए और बाबा से बोले आप मेरे हाथ का भोग खाओगे तो आप तंदुरुस्त हो जाओगे दूसरे ही दिन। तो उन्हें अपने हाथों से भगवान ने भोजन कराया और दूसरे ही दिन बाबा सही हो गए। बोले आज से मैं तुझे अपने हाथों से बना के साग खिला रही। तो भगवान को साग बहुत पसंद था। ये क्या था? भाव भी तो था उनका। भगवान कृष्ण ने जो 2 पैसे उनकी टोकरी में डाले थे बोली माता की टोकरी में, वो लेके अपने घर गई तो उनकी टोकरी धन धान्य से भर गई। उसमें हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या क्या प्रकट हो गए। वो तुरंत भागती आई कृष्ण के पास के कृष्ण मैंने तो तुम्हें सेब देने का भाव रखा था, लेकिन कुछ लेने का भाव तो था ही नहीं मेरे पास, तो ये टोकरी क्यों भर दी तुमने? मैंने क्या तुमसे मांगा था? कृष्ण बोले मैया मेरी आदत है, मैं फ्री में कुछ लेता नहीं। क्या? मेरी आदत है, मैं फ्री में कुछ लेता नहीं।
तो उन्होंने कहा मेरी भी आदत है, मैं पैसे से कुछ देती नहीं हूँ, मेरे सेब वापस कर दो। क्या? सेब वापस कर दो। उन्होंने कहा वो तो मैंने खा ली। अच्छा, अब वापस नहीं कर सकता, चलो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, कुछ और नहीं। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मेरे हृदय में जो भाव है बस उस भाव को हमेशा स्वीकार करते रहना और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने उन्हें अपनी भाव भक्ति प्रदान की। क्या? भाव भक्ति है ना, इसे कहते हैं भाव। और ये भाव कैसा होता है? ये अटल होता है, ये नहीं आज आया, आज तो हम भक्तों के संग में प्रकट हो बैठे हैं तो भाव आ गया हृदय में बड़ा भगवान के प्रति। कोई मर गया तो मरघट तक जब जाते हैं तो भाव बड़ा प्रकट हो जाता है, संसार में कुछ नहीं है, संसार असार है, सब कुछ छोड़ के जाना है। लेकिन कितने घड़ी के लिए? 2 घड़ी के लिए। जैसे ही संसार से बाहर निकले वैसे ही संसार में भूल जाते हैं कि हमें भी जाना है, भूल जाते हैं हमें भी जाना है। इसलिए हमारा भाव स्थिर नहीं है। कभी कभी आता है भाव लेकिन स्थिरता नहीं है उसमें, और स्थिर न होने की वजह से हमें वो आनंद नहीं मिलता है जो एक भक्त को मिलता है, क्योंकि उसका भाव स्थिर होता है, वो हमेशा के लिए होता है। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता है कि आज भगवान के लिए मैं कपड़े बनाऊंगा, आज भगवान के लिए ये भोग लगाऊंगा, आज भगवान के लिए मैं यहाँ घुमाने ले जाऊंगा, है ना, आज मैं भगवान की ये वाली लीला पढ़ूंगा। ये स्थिर भाव होता है उनके हृदय में। तो संसारिक और भक्तों के भाव में क्या अंतर होता है? संसार का भाव कभी कभी जगता है, थोड़ी देर के लिए जगता है ना, लेकिन भक्त का भाव स्थिर होता है। अर्जुन भगवान को सखा मानते थे तो हमेशा से सखा ही मानते थे और हमेशा मानते रहे। उन्होंने ये नहीं आज एक दिन के लिए सखा माना कल को दुश्मन होगा ना। गोपियां उन्हें अपना प्रेमी मानती थी तो हमेशा मानती थी, ये नहीं आज प्रेमी है कल को डाइवोर्स दे दिया, अब नहीं है, आज से नहीं है हम तुम्हारे प्रेम, है ना। तो ये भाव स्थिर होना चाहिए। और स्थिर कब होता है? जब हम भक्ति की 7 कक्षाओं को पास करते हैं, तब 8वीं कक्षा में हमें प्रवेश मिलता है, जिसे बोलते हैं भाव की कक्षा। तब हमारा भाव स्थिर होता है। और जब भाव स्थिर हो जाता है हमारा और भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर देते हैं, तब हमारा नमा स्तर शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं प्रेम। क्या? प्रेम। ये जो प्रेम लिखा है लव, ठीक है, इसकी बातें बहुत करते हैं, आई लव यू कहते भूलते हैं, किसी को नहीं पता कि ये प्रेम क्या चीज है, क्या बना है। ये भक्ति के 8 स्तरों को जब पार करोगे तब हृदय में प्रेम डेवलप होगा, प्रकट होगा। समझ में आया? क्या? कब प्रकट होगा? 8 स्तरों को पार करने के बाद प्रेम। और प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकते, बस उदाहरण के तौर पे हम बता सकते हैं कि भगवान की गोपियों ने जिस तरह से भगवान से प्रेम किया था, अपना सर्वस्व लुटाकर, सब कुछ न्यौछावर करके, बस वैसे ही भगवान से प्रेम करना, ये भक्ति की 9वीं कक्षा है और आखिरी कक्षा है। इससे ऊपर भक्ति की कोई कक्षा नहीं होगी। समझ में आया? इसके ऊपर केवल भगवान की सेवा ही रह जाती है। इसलिए सबसे आखिर में क्या है? सेवा। सबसे पहले आध्यात्मिक ज्ञान, फिर हृदय में सत्य को धारण करना। सत्य को धारण करने से श्रद्धा आती है ना। श्रद्धा से हमारी भक्ति कक्षा में एडमिशन होता है और फिर धीरे धीरे 8 कक्षाएं पार करके हम भक्ति की 9वीं कक्षा पार करते हैं, तब हमें भगवान की सेवा मिलती है जाती है ना। और हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि भगवान की सेवा प्राप्त करना। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा प्राप्त करना, है ना। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत ही सुंदर भजन लिखा है बंगाली भाषा में। भजौ रे मन श्री नंद नंदन अभय शरणार विंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो भव सिद्धि। यानी कि हे मेरे मन, अपने मन से समझाते हुए कहते हैं, क्योंकि ये मन भजन में लगता नहीं है, मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, तू किसका भजन कर? अभय चरणार बिंद। अभय चरणार बिंद कौन है? भगवान श्री कृष्ण।
हाँ, तू अभय चरणार बिंद का भजन कर, जिनका नाम लेने से भय दूर भाग जाता है। क्या भय? किस चीज का भय है हमको? मृत्यु का। हम सब मृत्यु से डरते हैं, हमारी मृत्यु ना आए, है ना। तो मृत्यु के भय से दूर भाग जाता है, फिर व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं सताता भगवान का भजन करने से। ठीक है, तो तू नंद नंदन का भजन कर, भजाऊ रे मन श्री नंद नंदन, नंद नंदन का भजन कर, जो अभय चरणार बिंद है। ठीक है, जो अभय को देने वाले हैं, भय को दूर करने वाले, है ना। और दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। इस संसार में दो चीजें दुर्लभ है, एक तो मानव का जन्म, वो तो तुम्हें मिल गया, दूसरी इससे भी दुर्लभ वस्तु है सत्संग। सत्संग हर किसी को नहीं मिलता, है ना। तो सत्संग उसी को मिलता है जहाँ पर कृपा राम की होई, है ना। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग किसको मिलता है? जिस पे भगवान कृपा करते हैं, है ना। और भगवान कृपा किस पे करते हैं? सब पे कृपा करते हैं, भक्तों पे नहीं। भक्तों को हम पालन करते हैं, है ना, सेवा करते हैं, भक्तों की कृपा नहीं करते। कृपा तो संसार पे करते हैं। भगवान कृपा समस्त संसार पे करते हैं, लेकिन जैसे बारिश होती है तो ऐसा नहीं होता कि मेरे घर पे होगी, तुम्हारे घर पे नहीं होगी। होगी तो सब में होगी, है ना, उस क्षेत्र में, या फिर उस क्षेत्र में बारिश ही नहीं होगी, है ना। लेकिन उस बारिश में भीगना या ना भीगना, ये किसके ऊपर निर्णय करता है? हमारे। हम अगर कमरे में और घर में घुसकर ही बैठे रहेंगे तो उस बारिश का आनंद कैसे लेंगे? उस बारिश में कुछ ही लोग भीगते हैं। ऐसी भगवान की कृपा रात दिन बरस रही है। भगवान भेजते रहते हैं संतों को, आओ हमारे सत्संग में आओ, सुनो भगवान के गुणगान सुनो, भगवान की कथा सुनो, अपने जीवन का कल्याण करो। लेकिन उस कथा को सुनने के लिए कितने लोग आते हैं? बहुत ही कम, मामूली से लोग, है ना, जरा से लोग, चंद लोग। क्यों आते हैं? भगवान सब पे कृपा कर रहे हैं, लेकिन उस कृपा में भीगने का हमारी इच्छा ही नहीं है। हम चाहते ही नहीं कि हम अच्छे बने, हम चाहते ही नहीं कि हमारे दुखों से निवृत्ति हो, हम चाहते ही नहीं कि हम सुख प्राप्त करें, है ना। बस रोते हैं कि हमें सुख नहीं मिल रहा है, भगवान ने दुख बहुत दिया है। तो दुख तो मिलेगा ही, क्योंकि आप गलत जगह दुख ढूंढ रहे हैं, है ना। अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे तालाब किनारे एक पेड़ है, उस पेड़ पे आग लगी हुई है। क्या? आम। एक अज्ञानी व्यक्ति है, उसने तालाब में देखा आम लटक रहा है। वही तालाब के पानी में दिखाई पड़ी गई आम है, पृथ्वी में दिखाई पड़ता है नहीं पड़ता है पेड़ का, है ना। अब वो आम तोड़ने के लिए तालाब में कूद पड़ा, आम तोड़ के लाऊंगा, कभी आम मिलेंगे उसको? नहीं मिलेंगे ना। मतलब भरसक प्रयास करेगा तो भी आम मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ऐसे ही हम सुख ढूंढने का प्रयास ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ सुख है ही नहीं। कहाँ? इस संसार में। मैंने क्या कहा? इस संसार में सुख ढूंढता है व्यक्ति, सोचता है पैसा ज्यादा होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। ये सोचता है कि हमारे पास आज्ञाकारी बीवी हो, आज्ञाकारी बच्चे हो तो हम सुखी हो जाएंगे, है ना। हमारे पास समाज अच्छा हो, हमारी बात सुने तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन हम कभी सुखी नहीं होंगे। इस संसार में हम सुख ढूंढ रहे हैं, और भगवान भगवत गीता में कहते हैं ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है, मदरालय में मदरा मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, ऐसे ही दुखालय में क्या मिलता है? दुख मिलता, दुख है, और हम ढूंढ के आ रहे हैं सुख। कभी मिलेगा नहीं, तो हमें सुखालय में जाना पड़ेगा। और सुखालय कहाँ है? सत्संग। हाँ, सत्संग में जाना पड़ेगा। सत्संग में सुख है। किसमें है सुख? सत्संग में। लेकिन लोग आते नहीं तो सुख मिलेगा कहाँ से? दुखी तो रहेंगे, है ना। हमने अभी बताया था कि हमारा आसक्ति संसार में होने के कारण हमको दुख होता है। क्यों? आसक्ति को हमने संसार से जोड़ दिया, और संसार है टेम्परेरी,
भाई आज है कल को जाएगा, निश्चित है जाएगा। आज आप धनवान हो सकते हो, कल को आप भिखारी बनोगे, निश्चित है। ये स्थिर नहीं है संसार। कभी मतलब क्या होता था कि जो बहुत अमीर होते थे आज वो बहुत गरीब हैं, और कभी कभी क्या था जो लोग बहुत गरीब थे वो अमीर बन गए। कभी नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री हैं देश के। कभी धीरू भाई अंबानी ठेला लगाते थे, आज उनकी कंपनी चल रही है रिलायंस की। तो ये तो आती जाती रहती है चीजें, है ना। लेकिन क्या होता है हमारे जीवन में, अगर हम टेम्परेरी चीजों से लगाव रखेंगे तो दुख तो होगा ही। इसलिए लगाव परमानेंट चीज से रखना चाहिए। लेकिन वो लगाव कैसे आएगा? सत्संग से आएगा, भक्ति कक्षा में आने से आएगा। इसमें आओगे तो आपके किसी का कल्याण हो ना हो, आप लोग प्रचार कर रहे हो, ये अच्छा है, बताते रहो लोगों को। आओ, बताना हमारा काम है, पकड़ के लाना हमारा काम ही। जबरदस्ती लाओगे तो लड़ाई हो जाएगी, है ना। वो आपको भी नहीं करने देगा, नहीं आने देगा। लेकिन जब आपके जीवन में देखेगा कि बदलाव हो रहा है, आप पे कुछ नहीं है, तब भी आप बहुत सुखी हो, आनंद में जीवन जी रहे हो, तो हृदय में ईर्ष्या होने लगेगी, यार ये इतना सुखी क्यों है। क्योंकि संसार को बस दो ही काम आते हैं, या तो आपसे ईर्ष्या करना या आपका मजाक बनाना। अगर आप कुछ नहीं कर पाए जीवन में तो ये आपका मजाक बनाएगा। होंगे बड़े होशियार मिलते थे, कर तो कुछ नहीं पाया जीवन में, समझ में आया। मजाक बनाएगा और बड़ा प्रसन्न होगा। और अगर आपने कुछ कर लिया, कुछ मतलब पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, तब ये आपसे ईर्ष्या करने लगेगा, जलने लगेगा, है ना। कि अरे उसने इतना कर लिया, कर कैसे लिया, आखिर कल तक तो ऐसे घूमता था। ईर्ष्या करने लगेगा आपसे, ऐसे उपद्रव करने लगेगा जिससे आपका नुकसान हो। कलेश करेगा, लड़ाई करेगा, जानबूझ के कर, मतलब आपके काम में अड़ंगा आएगा। ये संसार की फितरत, ऐसे दो ही काम आते हैं। तो हमें अपने जीवन को बदलना है, और जिस दिन हमारा जीवन बदलेगा ना, तो अगर हमने 10 से कहा है तो उन 10 में से कम 2 तो जरूर आ जाएंगे। भैया हमें भी अपना जीवन बदलना है। जब आप सुखी हो सकते हो तो हम भी हो सकते हैं, और हमने आंखों से देख लिया है। इसलिए कहना नहीं छोड़ना चाहिए। हर संडे को हमें बताना जरूर है कि चलो चल रहा है भक्ति कक्षा में, आगे उसकी इच्छा है आया ना, है ना। लेकिन धीरे धीरे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाओगे तब, वरना वो कहेगा जाते तो भक्ति कक्षा में और सीखा कुछ भी नहीं है, बड़ों की इज्जत करना नहीं आता है। गुस्सा अभी भी इतना करते हैं, लड़ाई हो जाए तो गालियां छक के देते हैं पेट भर भर के, है ना। तो ये चीजें नहीं है, अपने व्यवहार में भी परिवर्तन आना चाहिए। नहीं, हम दूसरा गाली दे रहा है, हम थोड़ी ना देंगे। दूसरा लड़ रहा है, हम क्यों लड़े। तो इस परिवर्तन को लाना है। और ये परिवर्तन कैसे आएगा? इस कक्षा में आओगे तब। और इस कक्षा में आने पे मैंने एक ही मंत्र किया, 2000 बातें नहीं बताई कभी भी, क्योंकि 1000 बातें बताऊंगा कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करो। इसलिए हमेशा एक ही बात कहता हूँ। क्या कहता हूँ? क्या करना है जीवन में? बस एक चीज कान बांध लो, क्या करना है जीवन में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही करना है। और चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक लिखे हैं जिनमें पूरे जीवन की फिलॉसफी लिखती है कि मनुष्य का जीवन कैसे कैसे जीना चाहिए हमको। उसमें सबसे पहला काम यही लिखा है, चेतो दर्पण मार्जनम भवमः दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंद अम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतया स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कि इस संसार में श्री कृष्ण के नाम के संकीर्तन की विजय हो। क्या हो? श्री कृष्ण के संकीर्तन की परम विजय हो। क्यों?
उनकी जय जयकार क्यों कर रहे हैं नाम संकीर्तन की? इसलिए क्योंकि ये नाम का संकीर्तन हमारे चित्त का मार्जन करता है। चेतो दर्पण मार्जन, चित्त का क्या करता है? मार्जन करता है। मार्जन कहते हैं साफ करना, धोना। आपके हृदय को शुद्ध करने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है जो डॉक्टर आपको खिला देगा आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा कि आपसे आप ईमानदार हो गए। समझ में आया? इसकी कोई गोली बनी है दवा? एक ही दवा है, कल बताया था ना मैंने। क्या है दवा? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर्न्यथा। क्या है दवा? सिर्फ एक दवा, हरि का नाम। इसलिए कोई दूसरा काम करना ही नहीं है। वेदों में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम और कलौ तद हरि कीर्तनात्। यानी सतयुग में जो कार्य कृते ध्यायतो विष्णु, भगवान विष्णु का ध्यान करने से होता था। क्या? भगवान विष्णु का ध्यान करने से होता था। त्रेतायाम यजतो मखै, त्रेतायाम युग में वही काम यज्ञ करने से होता है। किससे? यज्ञ करने से। और द्वापर में वही काम भगवान की पूजा करने से हो जाता है। किससे? पूजा करने से। लेकिन कलयुग में कुछ भी नहीं करने से, केवल हरि नाम का कीर्तन करने से सब काम पूरे हो जाते हैं। किससे? हरि नाम का कीर्तन करने से। कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल हरि नाम का कीर्तन करने से पूरे होते हैं, है ना? इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। ठीक है। और कल मैंने आपको भक्ति महारानी की एक कथा सुनाई थी कि नारद मुनि ने भक्ति महारानी से पूछा था ये कौन है ना? तो भक्ति ने बताया था कि ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे दो पुत्र हैं और ये बूढ़े हो गए हैं। वृंदावन में मैं आई तो जवान हो गई, मुझे इसका कारण बताया। तो नारद मुनि ने क्या कारण बताया था कि ये कलयुग चल रहा है। क्या चल रहा है? कलयुग। देवी, ये कलयुग है। कलयुग में धर्म के चरण नष्ट हो चुके हैं चारों, सत्य, शौच, दया और तप। आज के जमाने में कोई तपस्या नहीं करना चाहता, परिश्रम नहीं करना चाहता, सब फ्री फंड में पैसा कमाना चाहते हैं। पहले परिश्रम करके पैसा कमाना चाहते थे, आज कोई परिश्रम नहीं करना चाहता, है ना? दया नष्ट हो गई है। क्या चीज? दया। हृदय में दया नहीं है जीवों के प्रति, है ना? हम मन से, वाणी से, तन से, हर तरह से जीवों के प्रति हिंसा करते रहते हैं, है ना? दूसरे को गालियां दे दो, दूसरों को मन से सोचना कि भगवान तेरा बुरा करे, है ना? कुछ नहीं कह रहे, मन से सोच रहे हैं कि तेरा तो नाश होगा। और तन से भी बुरा करते हैं, हाथापाई कर बैठते हैं, मारपीट करने लगते हैं, है ना? तन से भी बुरा करते हैं। तो दया नाम की चीज नहीं रह गई है ना? और पवित्रता तो रह ही नहीं गई। हृदय तो गंदा है ही, तन को भले ही मांझ के साफ करता रहे क्रीम पाउडर लगाते हुए, लेकिन हृदय इतना शुद्ध है हमारा कि अगर उसे निचोड़ो तो कार्बन से भी ज्यादा काला निकलेगा। समझ में आया? तो पवित्रता नाम की चीज नहीं रह रही है ना? और सत्य तो आपको दिखाई नहीं पड़ता। हर व्यक्ति तो जरा सी बात पे झूठ बोलता है। कभी सतयुग में हुए थे सत्यवादी हरिश्चंद्र, आज कोई दिखता है? द्वापर तक तो युधिष्ठिर महाराज का सुना था हमने कि वो झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। आज कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा? तो धर्म के चारों चरण नष्ट हो गए कलयुग में। फिर नारद मुनि ने कहा कि इसीलिए आज ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं है और भक्ति केवल वृंदावन में बची है, इसलिए तुम यहाँ पे जवान हो, वरना भक्ति भी कोई करना नहीं चाहता। समझ में आया? तो भक्ति महारानी ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। क्या? कि महाराज ये कलयुग है और कलयुग महाराज परीक्षित के समय में इस राज्य में आया था। महाराज परीक्षित से कलयुग की भेंट भी हुई। उन्होंने कलयुग को मतलब मारने के लिए अपना शस्त्र भी उठा लिया। फिर उन्होंने कलयुग को छोड़ क्यों दिया? जब ये इतना अन्यायकारी है, इतना बुरा है, तो इसे छोड़ क्यों दिया? तब नारद मुनि कहते हैं कि
कि हे देवी, एक धर्मज्ञ जो होता है, धार्मिक व्यक्ति जो होता है, वो कभी किसी की बुराई नहीं देखता। क्या? हाँ, राजा परीक्षित जो थे वो धर्म के अवतार थे। किसके? धर्म के। वो धर्म को जानते थे और क्षत्रिय धर्म को भी जानते थे। जब कलयुग ने राजा परीक्षित की शरण ग्रहण कर ली तो क्षत्रिय का धर्म होता है शरणागत की रक्षा करना। एक तो ये पहला धर्म था, है ना। दूसरा, परीक्षित तब भी उसे क्षमा नहीं करते, लेकिन उन्होंने कलयुग में एक अच्छाई देख ली। क्या देख ली? एक अच्छाई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि हे राजन, इस कलयुग में बहुत सारे अवगुण हैं। कलौ दोष निधि राजन, ये जो कलयुग है वो दोषों का खजाना है, दोषों की निधि है। इसमें बहुत सारे अवगुण हैं। कलौ दोष निधि राजन अस्ति ही एको महान गुण, मतलब इसमें एक फिर भी बहुत अच्छा गुण है। क्या गुण है? कलयुग में एक बहुत अच्छा गुण है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से। किसका? कृष्ण का। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत, यानी लोग इस पाप कर्म से और पाप करने की प्रवृत्ति से सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। क्या? सदा से छूट जाते हैं। व्यक्ति अगर कृष्ण के नामों का केवल कीर्तन करता रहे तो उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, उसकी पाप करने की प्रवृत्ति सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। समझ में आया? तो ये सब जब परीक्षित महाराज ने ये गुण देखा कलयुग में, तो उन्होंने कहा इससे सरल क्या उपाय हो सकता है। इसलिए उन्होंने कलयुग को अपने राज्य में रहने के लिए 4 स्थान दिए, बड़े सोच समझ के। क्या? 4 स्थान। ध्यान से सुनना, इन 4 स्थानों पे ही कलयुग रहता है। अगर आप इन स्थानों पे ना जाएं और इनको त्याग दें तो आपका हृदय कभी भी अशुद्ध नहीं होगा, कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ में आया? कौन कौन से 4 स्थान दिए? सबसे पहला स्थान था जहां पर हत्या की जाती है किसी की। क्या? हत्या की जाती है, ठीक है, या मांसाहार किया जाता है, ठीक है। जहां पर भी मांस खाया जाता है, ठीक है, जहां पर भी हत्या की जाती है वहां कलयुग का निवास होगा। पहला स्थान, ठीक है। दूसरा स्थान महाराज परीक्षित ने दिया जहां पर व्यभिचार होता है। क्या? व्यभिचार। व्यभिचार जानते हैं? अवैध स्त्री पुरुष का संग होता है जहाँ पे वैश्यावृत्ति होती है। क्या चीज? वैश्यावृत्ति होती है ना। हाँ, लोग वैश्याओं का संग करते हैं। लोग अधार्मिक कार्यों से लिप्त होकर ये जो आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बना देते हैं, इस रिश्ते को जहाँ भी बनेगा वहाँ कलयुग प्रवेश करेगा और हृदय को अशुद्ध ही करेगा, पाप करने की प्रवृत्ति बनेगी। समझ में आया? तो जहाँ जहाँ भी विचार होगा वहाँ वहाँ ये प्रवृत्ति बढ़ेगी, है ना। तीसरी चीज भगवान परीक्षित ने स्थान दिया कलयुग को रहने के लिए कि जहाँ पे जुआ खेला जाता है आप वहाँ पे रहिए, है ना। कलयुग ने कहा ठीक है महाराज, जुआ खेला जाएगा, वहाँ पे मैं अपना प्रभाव दिखाऊंगा। और चौथा स्थान दिया राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए नहीं, जहाँ पे मदिरा पान किया जाता हो या नशा पान किया जाता हो, किसी भी प्रकार का कोई नशा करता है आप वहाँ पे रह सकते हो, ठीक है, वहाँ पे अपना प्रभाव दिखा सकते हो। तो राजा परीक्षित ने ये 4 स्थान दिए, ठीक है, समझ में आएगा। इसीलिए हम भक्ति कक्षा में 4 नियमों का पालन करना सिखाते हैं। अगर आप 4 नियमों का पालन और भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करेंगे, आपका हृदय इतना शुद्ध हो जाएगा कि आपसे पवित्र संसार में कोई नहीं होगा। और फिर क्या होगा हृदय के पवित्र होते ही? जानते हैं? नहीं जानते ना? क्या परिणाम होता है इसका? इसका परिणाम ये होता है, कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर। गंगा का नीर निर्मल होता है, पवित्र होता है ना। ऐसे ही जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा, कबीरा मन निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, और पीछे पीछे हरि किरण कहत कबीर कबीर, यानी भगवान आपके पीछे पीछे आएंगे जिस दिन आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, है ना। फिर भगवान का आपको दर्शन होगा वास्तव में। ये हकीकत है ना।
4 स्थानों से बचना है, 4 नियमों का पालन करके बच सकते हैं। पहला नियम, नो मीट ईटिंग, हम मांसाहार नहीं करेंगे। समझ में आया? मांस खाने की प्रवृत्ति को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी नशा पान नहीं करेंगे, नशा नहीं करना है, ठीक है। तीसरी चीज, जुआ नहीं खेलना है। और चौथी चीज, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है। विवाह कीजिए, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, लेकिन व्यभिचार नहीं करना। अगर हम इन 4 नियमों का पालन करते हैं और 16 माला का कम से कम जप करें, कम से कम 16 माला नित्य जप करें, तो हमारे अंदर कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। ये स्टैंप पे लिखवा देंगे, पक्की गारंटी है। समझ में आया? आप सदा के लिए प्रवृत्ति से छूट जाएंगे पाठ करने की, है ना। कलयुग ने राजा परीक्षित के उसमें घूम के देखा, सारे राज्य में, क्या सारे राज्य में घूम लिया, पूरी पृथ्वी पे घूम लिया। कलयुग फिर से लौट के आया राजा परीक्षित के पास, बोला महाराज मैंने पूरे राज्य में घूम के देखा, ये 4 स्थान मुझे कहीं मिले ही नहीं आपके राज्य में। आपके राज्य में ना तो कोई जुआ खेलता, ना कोई मदिरा पीता, ना कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, और ना कहीं पे पशु हत्या होती है। तो फिर मैं रहूं कहाँ? राजा परीक्षित ने बड़े सोच समझ के स्थान दिए थे कलयुग को रहने के लिए, कि जो व्यक्ति दुष्कर्म करेगा, ऐसा काम करेगा, उसको कलयुग की सजा मिलनी ही चाहिए, दुख मिलना ही चाहिए, वो दुख का अधिकारी है। उसे महाराज परीक्षित ने दंड देने का ये सबसे बढ़िया उपाय निकाला था। लेकिन कलयुग बड़ा संशय में था, बोला मैं महाराज रहूंगा आपके राज्य में, तो जब तक आप राज्य करेंगे शायद कोई व्यभिचार कर ही ना पाए। आप इतने धार्मिक हैं, आपकी प्रजा भी धार्मिक है, कोई गलत काम करते ही नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए, मुझे एक ऐसा स्थान दे दीजिए जो मेरे मन का हो। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, मांग ले। उन्होंने कहा मुझे स्वर्ण में रहने का स्थान दे दीजिए। किसमें? स्वर्ण, सोना, धन, संपत्ति, है ना, पैसा, रुपया, है ना। अब स्वर्ण के 2 अर्थ हैं। सोने में रहने का स्थान दे दीजिए, यानी निद्रा में। सोना निद्रे को भी कहते हैं, हमें सोना है, नींद आ रही है ना। और सोना स्वर्ण को भी कहते हैं, है ना, जिससे आभूषण बनते हैं। तो दोनों में कलयुग का स्थान है। जो व्यक्ति ज्यादा सोएगा वो कलयुग के प्रभावों से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, वरना कलयुग पूरे दिन उस पर हावी रहेगा। और जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया, कलयुग उसका कुछ भी नहीं कर सकता, पूरे दिन मन प्रफुल्लित रहेगा। समझ में आया? वो कभी बुरा काम नहीं करेगा। दूसरा, सोना। सोना कैसा? भाई रुपया पैसा तो सबको जरूरत पड़ती है ना, पड़ती है ना जरूरत रुपये पैसे की। तो अब क्या रुपया पैसे से दूरी बना ली जाए? तो महाराज परीक्षित ने उनसे कहा देखो मैं स्थान तो दे रहा हूँ, लेकिन केवल उसी सोने में जिसमें अनीति से कमाया गया हो, उस धन में जिसमें अनीति से कमाया गया हो, बेईमानी से कमाया गया हो, भ्रष्टाचार से कमाया गया हो, है ना। तो आज के जमाने में ईमानदारी से कमाने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम। जब लोग ईमानदारी से कमा ही नहीं रहे हैं, तो कलयुग सबके हृदय में घर करके बैठ जाएगा, नहीं बैठ जाएगा, है ना। तो इससे इस कलयुग का प्रभाव हर जीव पे पड़ने लगा धीरे धीरे, क्योंकि अब एक ने बेईमानी से कमाना शुरू किया तो दूसरे ने लगा यार उसने इतना पैसा कमा लिया, हम कुछ कर ही नहीं पाए ईमानदारी में रह के, ऐसी ईमानदारी का क्या फायदा। अब दूसरे ने भी बेईमानी शुरू की, फिर तीसरे ने भी बेईमानी शुरू की उसे देख के, है ना। इस तरह से सारे संसार में बेईमानी का प्रचार और प्रसार हो गया, है ना। अब इससे दूर कैसे बचा जाए? तो केवल एक ही उपाय है, मैंने आपको उपाय बता दिया कि जहां जहां कलयुग रहता है उन स्थानों का त्याग करना है। कौन से 4 स्थान बताए थे? सबसे पहला जहां मांसाहार होता है, दूसरा जहां जुआ खेला जाता है, तीसरा जहां पर दुराचार होता है, व्यभिचार होता है, और चौथा जहां पर नशापान किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये 4 चीजों को छोड़ दीजिए
तो 4 नियमों का पालन करना है। इसके लिए क्या करना है? 4 नियमों का पालन। पहला, नो मीट ईटिंग, मांसाहार मत करिए। दूसरा, नो गैम्बलिंग, जुआ मत खेलिए। तीसरा, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना है ना। और चौथा, नो इलिसिट सेक्स, व्यभिचार नहीं करना है। समझ में आए? और कलयुग का प्रभाव ना हो। कलयुग में भी मतलब हम दुराचार से बचे रहें, पाप करने की प्रवृत्ति से बचे रहें, तो हमारा परम कल्याण कैसे हो सकता है? केवल एक चीज से, हरिनाम संकीर्तन। इसीलिए जीवन में कुछ करना नहीं है, बस एक ही चीज की प्रैक्टिस करनी है। किस चीज की? इन 4 नियमों का पालन करना है। यानी ये 4 नियम क्या है? कुसंग से बचना है। यही तो मैंने कल बताया था। कुसंग इन्हीं चारों पे स्थानों पे तो रहता है। आप इन 4 स्थानों में जाओगे, आपको कुसंग मिलेगा। ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे क्या लिखा है भक्ति करने में, क्यों जाते हो? समय की बर्बादी कर रहे है ना। तो ये 4 स्थानों का त्याग करना पड़ेगा, वरना जब में भी मन नहीं लगेगा। एक दिन करोगे, दूसरे दिन उठा के रख दोगे माला, मन नहीं करेगा इसको उठाने का। मेरा बहुत अनुभव रहा है, पिछले 10 सालों से माला कर रहा हूँ। 10 सालों से हम इसमें स्थिर हो पाए हम थोड़ा थोड़ा, और अभी भी मन भाग जाता है। कैसा चल सकता, क्यों करना है? तो इतनी जल्दी थोड़ी ना लगता है ना। बहुत अभ्यास करना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं भगवद गीता में भगवान से, कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्णा परमाधि बलभद्रणम। ये मन इतना चंचल है कि इसको बस में करना बहुत कठिन है। वो कहते हैं कि मैं हवा को बस में कर सकता हूँ, अपने बाणों से हवा की दिशा को मोड़ सकता हूँ, लेकिन इस मन को नहीं रोक सकता। बहुत कठिन है इसको बस में करना। कोई उपाय हो तो बताइए। तो भगवान ने उपाय बता करके 2 ही चीजें बताई हैं कि अभ्यास तो कौनते वैराग्य तो गृहीयते। यानी एक तो बार बार अभ्यास करने से ही, एक बार भाग गया कोई बात नहीं, फिर भी करो माला, जबरदस्ती करो। बोले होगा कैसे नहीं, बस में फिर से करो, कर लाओ पकड़ से, है ना। लेकिन करना है बार बार अभ्यास करने से। एक बच्चा जब पढ़ना सीखता है तो शुरुआत में क्या होता है, उसका मन नहीं लगता पढ़ने में, लेकिन बार बार अभ्यास कराया जाता है। बेटा छोटा आ, बड़ा आ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। धीरे धीरे बच्चे को याद हो जाता है, आदत पड़ जाती है, फिर उसे अच्छा लगने लगता है, फिर वो बोझ भी नहीं लगता है। इसी तरह से हमको आदत डालनी पड़ेगी, बार बार नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ेगा। और दूसरा, हमारे वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य किससे? संसार से। ये जो संसार का कुसंग है, इससे वैराग्य होना चाहिए हमको। मैंने क्या बताया, टेम्परेरी है। टेम्परेरी चीजों से क्या लगाव रखना? लगाव किससे होना चाहिए? परमानेंट चीजों से। और परमानेंट क्या है? आत्मा परमानेंट है। आत्मा का कल्याण सोचो, आत्म कल्याण की बात करो। परमात्मा परमानेंट है, परमात्मा का भजन करो। भगवान का नाम परमानेंट है, उसका बात करो, उससे लगाव रखो। आप टेम्परेरी चीजों से लगाव रखोगे तो दुख तो होगा ही, क्योंकि कभी ना कभी जाएंगे छोड़कर, पहले से निश्चित है ना। तो करना क्या है? सिद्धांत बस पूरी जिंदगी में एक ही बात पढ़ाऊंगा, दूसरी नहीं पढ़ाऊंगा। 10 सिद्धांत नहीं बताऊंगा आपको कभी भी जीवन में, है ना। सारा भक्ति क्लास का एक ही मतलब वो है निष्कर्ष। क्या करना है? हरि नाम संकीर्तन। हाँ, भगवान भोलेनाथ यही कहते हैं रामचरितमानस में उमा पार्वती से। क्या कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में सब कुछ केवल हरि का भजन ही है, और जो भजन नहीं करता उसका जीवन बिल्कुल नर्क के समान होता है इस पृथ्वी पे। आप देख लो, नर्क देखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। युवराज के यहाँ लोग कहते हैं हमने नरक नहीं देखा। अभी कौन से स्वर्ग में रह रहे हो? नरक में ही तो रह रहे हो। नरक में यही तो होता है। क्या मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ नरक और स्वर्ग के बारे में। एक व्यक्ति था, यमराज के पास पहुंचा मरने के बाद। यमराज ने पूछा, बोला बेटा नरक लोगे या स्वर्ग? बोले दोनों में क्या अंतर है, पहले दिखा दो। बोले मिलेगा तो तुम्हें दोनों, तुमने कुछ पुण्य भी किए कुछ पाप भी किए। थोड़े दिन स्वर्ग में जाओगे, थोड़े दिन नरक में, पहले कहाँ जाओगे बस ये बता दो। बोले पहले दिखा दो। तो उन्होंने कहा चलो देख लो। उन्होंने टीवी लगा दी। टीवी पे उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि नरक में एक टेबल लगी है खाना खाने के लिए।
ठीक है। और उस टेबल में खासियत ये है कि चम्मच से खाना खाना है, चम्मच से, हाथ से नहीं खा सकते आप, क्योंकि हाथ में आएगा नहीं वो खाना। दिव्य टेबल है और वो चम्मच इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी छोटी नहीं है कि उठाए और मुंह में डालिए, इतनी बड़ी है। दिक्कत क्या है, अब इतनी बड़ी जो चम्मच है उससे उठाएगा और मुंह में कैसे लाएगा, कैसे डालेगा, क्योंकि हाथ छोटे छोटे है, कैसे खिलाएगा। तो नर्क में सब लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं बैठ के, यार कैसे खाना खाए, कैसे खाना खाए, इतनी बड़ी चम्मच दे दी है, ये है वो है ना, तरह तरह की शिकायतें कर रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन कोई भी यह नहीं सोच रहा है कि खाना खाने का उपाय क्या है। यही उसने कहा। अब स्वर्ग में गया, स्वर्ग में भी यही व्यवस्था। वेरी गुड, तुमने अच्छा आंसर दिया है। तो उन्होंने क्या सोचा, ऐसा है हमें सहयोग करना चाहिए। क्या सहयोग? मैं, मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है, मैं अपनी चम्मच से खाना उठाऊंगा और उसे खिलाऊंगा, और वो अपनी चम्मच से खाना उठाएगा और मुझे खिलाएगा। जहाँ सहयोग होता है, जहाँ सहयोग की भावना होती है, वो स्वर्ग है। जहाँ सहयोग नहीं होता है, केवल मैं ही मैं होता है, वो नर्क है। तो हम कहाँ रह रहे हैं? अभी भी नर्क में ही तो रह रहे हैं। कौन सा स्वर्ग में रह रहे हैं? लड़ाई होती है यहाँ पे। नर्क देखने के लिए, स्वर्ग देखने के लिए मरने के बाद कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि बाहर स्वर्ग नरक है। मैं तो यही दिखा रहा हूँ आपको। कौन सा स्वर्ग में जी रहे हैं अभी? बस स्वर्ग उस समय लगता है जब हम भक्ति कक्षा में आते हैं थोड़ी देर को, तब लगता है कि हमारे हृदय में इस समय ना कोई ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना बैर है, ना भाव है किसी के प्रति। यहाँ बस प्रेम ही प्रेम है। क्या दिखता नहीं है आप लोगों को? यहाँ किसी के प्रति दुर्भावना आती है मन में? जितनी देर यहाँ रहोगे किसी के प्रति दुर्भावना नहीं आएगी। ये इस बात का प्रमाण है कि कलयुग यहाँ नहीं आ सकता जहाँ कर भी। जब तक भगवान का नाम होगा, जब तक भगवान की कथा होगी, जब तक भगवान की चर्चा होगी, यहाँ कलयुग आ ही नहीं सकता। समझ में आई बात? कलयुग कब आता है? जब भक्ति कक्षा समाप्त हो जाती है, फिर हृदय में ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएगा, है ना, लोभ आएगा, क्रोध आएगा, सब आएगा। क्योंकि महाराज परीक्षित ने सिद्धांत बता दिया। कहाँ रहेगा? 5 लोगों पे, है ना। 5 जगह को छोड़िए, अनिति से पैसा कमाना छोड़िए, है ना। और करना क्या है इसके लिए? 16 माला जब, कम से कम 4 नियमों का पालन, है ना। क्या करना है? 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिरन तो तभी पारा। बहुत बार सुना है, हर कोई कहता है यही बात, है ना। लेकिन कितने लोग जप करते हैं बताओ? मतलब सुनने के बाद भी जप नहीं करते हैं। और क्या कहेंगे? हम तो मन में रखते रहते हैं नाम भगवान का। क्या हमारे मन में चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। अगर मन, देखो मैं आपको प्रैक्टिकल बता सकता हूँ, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मन में चल रहा है, झूठ बोलते हैं। क्योंकि मन में हमारे जो विचार होता है, हमारी इंद्रियां जो होती हैं उसका पालन करती हैं, मन के विचारों का पालन करती हैं। मन मास्टर होता है इंद्रियों का। हमारी जो इंद्रियां हैं उनका मास्टर कौन है? मन। ये मन जो कहेगा वो उसमें उनको करना पड़ेगा। ये अपने मन से नहीं चल सकती, इनका अपना कोई मन नहीं है इंद्रियों का, ये गुलाम है मन की। अगर मन में हमारे भगवत भक्ति के विचार हैं तो आपके कर्म में दिखेगी वो, और अगर नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके मन में विचार ही नहीं है। ये आप झूठ बोल रहे हो कि हम भाव से नाम लेते हैं, भगवान का मन से रटते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। नहीं रखते। कल ही तो मैंने बताया था कि मतलब होता क्या है हमारा जीवन में, कि फल कब मिलता है? जब हम मन से और तन से दोनों से करते हैं। जैसे आप मन से आप किसी के बारे में बुरा सोचते रहो कि भगवान ये मर जाए, मैं इसे बहुत मारूंगा, जब भी मिलेगा पीटूंगा। कभी आपको कोई सजा मिलेगी मन से सोचने पे? नहीं मिलेगी ना। लेकिन सजा कब मिलेगी? जब आप उसे वास्तव में पीट दोगे पकड़ के, बोले आज मिलाया अकेले में, आज पीट दो।
लेकिन पीटोगे तभी जब मन में विचार था पहले, है ना। तो ये चीज होती है कि हमें तब तक उस कार्य का फल नहीं मिलता जब तक मन से निकल के वो हमारे कर्म में ना आ जाए। किसमें ना आ जाए? कर्म में। तो मन में तो विचार कुछ और है और कर्म कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसे लोग झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूठ। तो ऐसे लोगों को ध्यान नहीं देना है, इसलिए नियमित रूप से करना है, जप करना है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्या करना है? जप। कैसे करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। सबको याद है ना? क्या कहना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बात समझ में आई? यही इसी मंत्र का जप करना है। भगवान के नामों का जप करते करते हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, और एक बार शुद्ध हो गया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका जप करना है, कीर्तन करना है, कोई दूसरा काम नहीं है ना। समझ में आया? अभी मैं आपको एक विधि बताता हूँ कि जीवन को हमें अपने समय को कैसे करना चाहिए, मतलब बांटना चाहिए। जीवन में हमें 24 घंटे मिलते हैं दिन में। 24 घंटे में से हम 8 से 10 घंटे अपने परिवार के लिए दे दें तो क्या बहुत नहीं है? अपने परिवार की सेवा करो, है ना। पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, बीवी बच्चों की सेवा करो, सबकी करो, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। कमाने जाओ, लक्ष्य रखो अपना, ठीक है, कि हमें इतना कमाना भी है, घर गृहस्थी चलाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदारी से कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये क्या कि हम भगवान को बिल्कुल ही भूल जा रहे हैं। मतलब उस पैसे से आपका कल्याण नहीं होगा, उसके लिए तो आप इतना समय दे रहे हो, और जिस चीज से आपका कल्याण होगा उसके लिए आप कितना समय दे रहे हो? कभी सोचा? उसके लिए समय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? तो वैसे तो गृहस्थों के लिए टाइम टेबल ये बताया है कि 8 घंटे भगवान के लिए देने चाहिए, 8 घंटे गृहस्थी के लिए देने चाहिए, और 8 घंटे अपने लिए देने चाहिए। अपने लिए देने का मतलब सोना है, नहाना है, खाना है, पीना है, अपने लिए भी जरूरी काम होते हैं। 8 घंटे गृहस्थी के लिए दो, गृहस्थी है, आपके रिश्तेदार हैं और परिवार के लोग हैं, उनके लिए 2 समय, कमाने खाने के लिए 2 समय, है ना, और 8 घंटे भक्ति के लिए दो। महापुरुषों ने इसको भी कम किया, बोले आप 8 घंटे जो भगवान को देते हो उसमें से 2 घंटे और कम कर लो। उन्होंने कहा आप 10 घंटे दे दो, आपको कम लग रहे हैं तो, लेकिन कम से कम 6 घंटे तो दो भगवान को। आप तो 6 भी नहीं दे रहे, 1/4 हिस्सा भी नहीं देना चाहते हो भगवान के लिए, कुछ तो दो। तो उन्होंने कहा करना क्या है इन 6 घंटों में हमें? उन्होंने कहा पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए, क्योंकि मैंने क्या कहा, सोने में क्या है? कलयुग। सो गए तो कलयुग आ भी रहेगा पूरे। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उठ के क्या करना है? भगवान के नामों का जप कीजिए। 16 माला करने में 2 घंटे लगते हैं। कितने? 2 घंटे लगाएगी। 3 बजे से 5 बजे तक जप कीजिए। सुबह को क्यों बोल रहा हूँ? दिन में आपको कोई जप करने नहीं दे रहा। सुबह को सारे दुराचारी लोग सोते हैं, सोते हैं नहीं सोते हैं, सब रात के 12-1 बजे तक जगते हैं, जितने भी संसारिक लोग हैं। समझ में आया? और 2 बजे सोएंगे। हाँ, कुछ भी करें, फालतू की बातें करें, लेकिन 2 बजे सोते हैं। ये आदत बन गया, और 10 बजे उठते हैं। कितने बजे? 10 बजे। कुछ लोगों को ड्यूटी जाना होता है, वो 8 बजे उठ जाते हैं, बस इतना अंतर है ना। तो जब करने का सबसे अच्छा टाइम तभी होता है ब्रह्म मुहूर्त, जब ये दुराचारी लोग सोते हैं, वरना ये बिल में डालेंगे आपके जब में, करने नहीं देंगे। आप लेके बैठोगे, ये आपको आवाज देते रहेंगे, मम्मी ये काम, पापा ये काम, ये नहीं करने देंगे। जब समझ में आया? सुबह 3 बजे उठो, कोई उठता ही नहीं है, सब सोते हैं। जब कर लो, जब करके और फिर अपना पूरे दिन सबकी सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप किसी के सामने जब करते नहीं हो, किसी को पता ही नहीं है। और भक्ति तो वैसे ही एकांत में करना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दा के इन्हें एकांत में रहना चाहिए। भजन आप प्रकट कर दोगे तो संसार में बदनाम हो जाओगे। अरे वो बड़ा पंडित बनना है, आपको भजन नहीं करने देगी दुनिया।
हाँ, ताने देगी, भजन करने पे भी ताने देगी, जैसे कोई बुरा काम कर रहे हैं। अभी दिखा के सिगरेट पियो, सुट्टा लगाओ, तो आपकी कोई बुराई नहीं करेगा और उसमें आपको गर्व महसूस होगा कि हमने कुछ कर रहा है। लेकिन माला लेके निकल तो जाओ, लोग आपको सुनाने लगेंगे ताने, अरे कल तक तो ये ऐसा घूमता था, आज बड़ा पंडित बन रहा है। ताने देते हैं लोग। माला डाल के आए गले में, आना चाहिए, है ना। प्रचार होता है माला डालने से, और ये सुरक्षा का कवच है हमारा। क्या सुरक्षा कवच? माथे पे तिलक होगा और ये गले में माला पड़ी होगी तो बुरे लोग अपने आप दूर भाग जाते हैं, और इस माला को और तिलक को देख के अच्छे लोग अपने पास आते हैं। आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक संत ने अगर देख लिया आपके माथे पे तिलक लगाया तो आपके पास तुरंत ही आ जाएगा और आपसे भगवत चर्चा करेगा, कीर्तन करेगा, आपसे हृदय शुद्ध करने की बातें करेगा। समझ में आया? लेकिन दुराचारी लोग दूर भाग जाएंगे। आपसे कोई मिलने आए, आप कीर्तन करने बैठ जाओ, वो आके संसार की बातें पूछेगा, बीवी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, अब क्या हो रहा है जीवन में, यही बातें चलती हैं और क्या चलता है ना। लेकिन इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा जिससे होगा वो काम करना चाहिए। जब भी कोई मिले उससे ये पूछना चाहिए आज कितनी माला कर दूं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर वो भक्त होगा तो आएगा दोबारा, वरना आना छोड़ देगा आपके पास। कहेगा यार उनके पास जब भी जाओ वो माला लेके बैठ जाती है। ये भगवान की चर्चा करते हैं। दुराचारी लोगों से बचा लीजिए ये माला। आपके गले में पड़ी है तो यहाँ जो भी दुराचारी लोग हैं वो आएंगे ही नहीं पास में। आप कुशल से बच जाओगे। ये सुरक्षा कवच है। क्या है? सुरक्षा कवच आपकी रक्षा करती है। और तुलसी महारानी भक्त होती है। क्या है? भक्त। जब तक ये गले में तुलसी का पट्टा पड़ा है ना, आपके अंदर मतलब ये कोई फैशन की वस्तु नहीं है जो हमने डाल रखी है। हम चूंकि हमेशा भक्त के साथ नहीं रह सकते और तुलसी महारानी भक्त है, इसलिए भक्त को साथ रखने के लिए गले में ये पट्टा पहन लेते हैं, है ना। इससे पहचान होती है हम भगवान के भक्त हैं, हमने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है ना। सबको पहनना चाहिए। जब हमें भक्त का संग मिलता है, ठीक है, तो हमारे अवगुण को दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे अपने आप दूर होंगे अवगुण, और दूर होंगे तो क्या होगा? सिंबलाइजेशन है, लेकिन सिंबल का होना जरूरी है। पुलिस वर्दी ना पहने तो उसे कोई पुलिस समझेगा, इसलिए इसका होना जरूरी है। वर्दी का होना जरूरी है, पहनना पड़ता है। इसलिए तो दिखाइए सुरक्षा का बचा, आपकी बुराइयों से आपकी रक्षा करेगी। बुरा काम करने जाओगे माला रोक ले, माला कहेगी बेटे माला पहने हो, अभी मत करो। हाँ, ये बोलती है, लोग कहते हैं नहीं बोलती है। आप माला पहन के लैट्रिन भी जाओगे ना करने तो ये माला कहेगी बेटे माला पड़ी है गले में, माला उतार के रखो पहले। याद दिलाती है माला। हाँ, ये बोलती है माला, लोग कहते नहीं बोलती है, साक्षात दिखता है बोलती है। आप कोई भी बुरा काम करने जाओगे और गले में माला पड़ी है तो आप रुक जाओगे एकदम से, बेटा माला पड़ी है अभी मत करो। ये भक्त का प्रभाव होता है। लोग कहते हैं ना तुलसी महारानी क्या करती है, घर में तुलसी का पेड़ क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं, भक्त हैं वो। उनके आने से कुरीतियां जो होती हैं, बुराइयां होती हैं, हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। समझ में आया? इसलिए तुलसी का पेड़ लगाना चाहिए घर में, रोक लेती है बुराइयों को घर में आने। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सुरक्षा कवच है। एक भक्त का सुरक्षा कवच हमेशा अपने पास रखना चाहिए। आपके घर में माला ना हो, गले में चलो नहीं पड़ी है माला, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम कोई बुरा काम करने जा रहे हैं और कभी एक बार हुआ क्या, एक भक्त कुछ नहीं करता था। टाइम कितना हो गया? 6 बजने वाला है ना, बस ये लास्ट है, ठीक है। तो एक भक्त कुछ नहीं करता था लेकिन तिलक लगाता था फैशन में। किसमें? फैशन में। उसे तिलक लगाना अच्छा लगता था, वैष्णव तिलक लगाता था। एक दिन हुआ ये कि वो चोरी करने गया। क्या? चोरी करने। तो चोरी करने गया तो जिस घर में गया उस घर में एक बड़ा सुंदर सा दर्पण रखा था। क्या? दर्पण। उसने सोचा दर्पण भी चुरा लूं, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो दर्पण चुराने गया तो दर्पण में उसे अपना तिलक दिख गया।
क्या? तिलक। तिलक को देखते ही उसे भगवान की याद आई, यार भगवान देख रहा है मैं चोरी कर रहा हूँ। क्या? भगवान देख रहा है मैं चोरी कर रहा हूँ। दर्पण में गया, उसने अपना तिलक देखा, माथे पे तिलक लगाया, और तब उसे याद आया, यार भगवान देख रहा है मैं चोरी कर रहा हूँ। और उसने चोरी नहीं की और वापस आ गया। भगवान देखो, ये जो चीजें हैं वो हमें बचाती हैं बुरे काम करने से। अगर तिलक नहीं लगा होता वो चोरी करना छोड़ता उस समय? नहीं छोड़ता ना। तो ऐसे ही ये चीजें जब तक आपके साथ रहेंगी, कलयुग आप पे हावी नहीं होगा, निश्चिंत रहो। ये सुरक्षा कवच है आपका। कभी कोई बुराई आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। बुराई तभी प्रवेश करेगी जब ये ना हो। समझ में आया? भक्त आपको बुरा करने नहीं देता है। तो ऐसे ही भगवान के चरण होते हैं जो हम माथे पे लगाते हैं, है ना। भगवान के चरण जिसके माथे पे, मस्तक पे शोभायमान रहते हैं, वो व्यक्ति कभी गलत कर ही नहीं सकता। गलत करने जाएगा तो किसी ना किसी बहाने रुक जाएगा। समझ में आया? तो भगवान के प्रतीकों को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये हमें भगवान की याद दिलाते हैं। प्रतीकों से वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन इनसे क्या होता है, भगवान की याद आती है, और याद आने से हम बुरे काम करने से बच जाते हैं। समझ में आया? तो क्या सीखा हमने, क्या करना चाहिए हमें जीवन में? क्या करना चाहिए? 4 नियमों का पालन, ठीक है, लिखवा दिए चारों नियम, ठीक है। जुआ नहीं खेलना है, शराब नहीं पीना है, मांसाहार नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, ठीक है। अनीति से पैसा नहीं कमाना है, ठीक है। और 16 माला का जप करना है, 2 घंटे लगते हैं जप करने में, ठीक है। 1 घंटा भगवत गीता पढ़ना है, ठीक है, डेली। भगवत गीता भगवान का ज्ञान है, ठीक है। 1 घंटा लेक्चर भी सुनना है। ये जो रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, आप डेली सुनिए, क्योंकि आप कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं। तो आप इसे सुनेंगे बार बार, तो हृदय में बार बार सुनने से ये बैठ जाएगा, चीजें याद हो जाएंगी आपको। इसीलिए हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको, वीडियो को बार बार देखिए। बार बार इसको देखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, सिद्धांत याद हो जाएंगे, करना क्या है ना। तो 4 घंटे हो गए, 2 घंटे माला जप के, 1 घंटा भगवत गीता पढ़ने के लिए, 1 घंटा लेक्चर सुनने के लिए डेली, और 2 घंटे सेवा करने के लिए। सेवा क्या करनी है? प्रचार करना है। किसका? भक्ति क्लास का। अन्य लोगों को लेके आइए, अन्य लोगों को भी बुलाइए, अन्य लोगों को भी ये आनंद दीजिए, अन्य लोगों भी सुधरे, ठीक है। तभी तो संसार स्वर्ग बनेगा। मान लो मैं सुधर गया, आप बुरे के बुरे बने रहे, तो स्वर्ग बनेगा क्या? स्वर्ग तब बनता है जब सब अच्छे हो। तो सबको सुधारना है भाई, सबको अच्छा बनाना है, ठीक है। तो इसलिए क्या काम करना है? 6 घंटे की साधना हो गई, बाकी आप कुछ भी कीजिए, घर गृहस्थी का पालन कीजिए, ठीक है। समझ में आया? परिवार को समय दीजिए, रिश्तेदारों को समय दीजिए, लेकिन 6 घंटे साधना जरूर कीजिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? 6 घंटे की साधना आपका कल्याण करेगी, ठीक। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना हो, प्रश्न हो किसी का, तो कोई पूछ सकता है। नहीं है तो हम आपको करते हैं, ठीक है।